प्लीज थैंक यू लिंक भेज सर। सकते हैं? हाँ सर, अभी अभी भेज देते हैं सर। अभी अभी अभी। तो दो शेयर कर सेकंड। दीजिए। दो आज सेकंड, मैं ग्रुप का देवांशु लिंक दा दे देता नहीं हूँ है सर। क्या मीटिंग सर में? ग्रुप का लिंक, मैं ही बोल रहा हूँ सर। हाँ, मीटिंग का जो भी आपका लिंक। ओके ओके ओके। ग्रुप का ग्रुप का लिंक दे देता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दे दिया सर ग्रुप का लिंक। तो दोस्तों, सर हमारा बीज आ गया। तो सब दिल থাম के बैठिए। সবাই আহ, আপনাদের মর্যাদা রেখে সবাই যতটা পারেন আপনাদের খাতা পেন নিয়ে বসুন। আহ, বিকি শর্মা স্যার একজন রাজস্থানের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, এবং উনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ক্রিপ্টো জগতে বহুদিন ধরে আছেন। এবং উনি ক্রিপ্টোর যা নলেজ রাখেন, আমরা তার হয়তো উনার শিষ্য হিসাবে আমি তার 1% এখনো নিতে পারিনি, চেষ্টা চালাচ্ছি নি আর। ক্রিপ্টোতে শিক্ষাতে অ্যাকচুয়ালি উনার রাজ্যে গিয়ে উনার কাছ থেকেই আমার হাতে খড়ি নেওয়া, সেখান থেকেই আমি এই কথা বলা শিখেছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভিকি স্যারকে আমরা সবাই হাততালির মাধ্যম দিয়ে জানাবো, वेलकम জানাবो। वेलकम सर आपको, हमारा ग्रुप सर में आपको वेलकम। आने के लिए में हार्दिक आपको हार्दिक आने के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर। वेलकम सर। सर वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और हार्दिक बहुत अच्छा वेलकम लगता है सर। यार आप लोगों के साथ, आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। और थैंक्स टू देवांशु दा, आप मुझे याद करते रहते हैं। और आज बेसिकली काफी सारे मीटिंग्स हुए थे, 5-6 मीटिंग्स आज हुए। और सुबह से सब लोग बहुत जोश में हैं प्राइस को लेकर के, और अभी आगे क्या होने वाला है इन सब चीजों को लेके। ऑल आर वेरी एक्साइटेड। सो प्राइस को लेकर के तो आप लोगों को दिख ही रहा है, ठीक है। और उसके बारे में और भी कुछ चीजें जो है वो आज आपको बतानी है, ठीक है ना। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जैसा कि बार बार आपने प्राइस के बारे में देखा होगा, प्राइस बार बार ऊपर जाता है, नीचे जाता है। चलिए, एक आप लोगों ने आज अगर डैक्स टूल्स पे किसी के पास डाटा है, किसी ने देखा है डैक्स टूल्स पे डाटा क्या है? दिवांशुदा, आपने ट्रैक किया था क्या डाटा है आज डैक्स टूल्स पे? जो यूएसडीटी हमारा टीओटी यूएसडीटी पूल सर। हाँ, यूएसडीटी पूल आज जो टोटल वॉल्यूम हुआ है 24 आवर्स का, वो डाटा है आपके पास में? बहुत सर, बहुत। नहीं 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 दादा, मैंने तो सिर्फ वो आंकड़ा ही देखा है, वो बाइनांस से देखा है सर। ओके ओके मैंने ओके बीएससी ओके स्कैन पे नहीं ओके, नॉट गया। एन इशू, नॉट। सर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए, स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए सर। ओके, हाँ एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मेरा। हाँ हाँ, हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा यस। है। नहीं हो नहीं रहा हो है। रहा है। सर ये पुराना दिक्कत नहीं किया अभी तक। अभी हो रहा है। एक मिनट, मैं लीव करके वापस सेंटर होता हूँ। আচ্ছা, সবাই একসাথে মাইক খুলবেন না, ঠিক আছে? এই ফাঁকে বলে দিলাম, যতটা সম্ভব নিয়ে একটু কাজ চেষ্টা করবেন। আমি খাতা কলম নিয়ে বসেছি।
আমরা সবাই একটু ওয়েট করবো স্যারের জন্য। I'm not able স্যার to খেয়াল share my রাখবেন screen, বিপিন I think. স্যার अभी भी ওনার screen মাইকটা share খোলা नहीं हो रहा है রাখবেন। ना? अभी हो सर रहा है सर, वही अभी हो स्क्रीन रहा तो है। आ रहा है पर वो इधर से उधर जा रहा है। नहीं, अभी हो रहा है सर, अब चलिए, कंटिन्यू कीजिए अभी। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? डेस्क टूल दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं नहीं सर मुझे दिख नहीं रहा है। दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ आपका सिर्फ वो आपका स्क्रीन, होम स्क्रीन दिख रहा है। Okay, होम we स्क्रीन पे can सर do क्या one होता है, thing. एक बार एक इधर मैं से उधर आपको लाइन जा रहा है। चलिए, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर स्क्रीनशॉट दिया ग्रुप में आपके, दे दीजिए ठीक है सर। ना? आप, हाँ, मैंने डाल दिया ओके स्क्रीनशॉट ओके ग्रुप ओके। के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, देखने वाली जो चीज है ना, जो आप लोगों को देखना है, वो क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितना है? 1,94,000 का लिक्विडिटी है। ओके, 1,94,000 का लिक्विडिटी इसमें पहली बार हुआ है। अदरवाइज इसके अंदर जो लिक्विडिटी रहता है दैट इज 82,000 या ऐसे लिक्विडिटी रहता है। तो आज जो है वो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2.2% इंक्रीज हुआ है लिक्विडिटी में। राइट सर, एम आई ऑडिबल? एकदम 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 सर। आवाज आ रहा है सर मेरा? ठीक है। एकदम क्लियर सर। और वॉल्यूम हाँ आ अगर रहा है, आप पूरा आ रहा देखेंगे, है सर। वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे दैट इज $685,000, $685,000 का यहाँ पे 24 आवर्स में वॉल्यूम हुआ है। उसको अगर प्राइस के साथ में इवैल्यूएट करते हैं दैट इज टू बिग, दैट इज टू बिग अमाउंट। ओके, इतना इसका होता नहीं है। अगर हाईएस्ट प्राइस को भी हम कंसिडर करते हैं तो भी बहुत 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 बड़ा अमाउंट यहाँ पे निकल के आता है। राइट, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी हुआ है वो लिक्विडिटी 6,85,000 का है। और ये कहीं ना कहीं 12,000 ट्रांजेक्शन में ये शो करता है कि मोस्ट ऑफ ट्रस्ट वॉलेट से आज जो टोकन है वो बाइंग हुआ है। एंड हु इज द बायर? कंपनी इज द बायर। व्हाई कंपनी इज द बायर? Because company knows well what the development is going on. Okay, तो अभी बार बार काफी लोगों के मन में ये भी सवाल होता होगा, सर ये तो बार बार ऊपर जाता है और बार बार नीचे आ जाता है, और हम लोग बाय करते हैं तो नीचे जाता है और सेल करते हैं तो ऊपर जाता है। लेकिन अभी ये प्राइस डेफिनेटली फॉर श्योर जो जीरो किल हो चुका है वो जीरो किल ही रहेगा। अब वापिस से एक जीरो इसमें लगने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजन जो एकदम एकदम लिक्विडिटी यहाँ पे पुट ऑन करी है वो $1,95,000 की लिक्विडिटी है। जो प्राइस वाइज अगर हम करते हैं कैलकुलेट, तो पहले जो था 82 पे था, तब ये 0005 पे था। तो अगर 1,64,000 होगा, यानी कि होता है 001। समझ में आया ये मैंने क्यों बोला 1,64,000? क्योंकि एट द लिक्विडिटी ऑफ 82,000 we are maintaining the price of 0005. Okay, so to maintain the price of एकदम 001, एकदम how much liquidity you want? Just double of it. Okay, and that will be एकदम 1,64,000. Right, sir? And right now our liquidity एकदम is एकदम 1,95,000. उस बिहाफ पे मैं आपको कह सकता हूं कि 0.0013 या 1213 के नीचे टोकन जाने वाला नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? एकदम एकदम सर। ठीक है, जो बात होगी मेरे पास, जो मैं आपको बोलूंगा टोटल फिगर्स एंड फैक्ट पे बात होगी, उसमें कोई भी हवाई फायर मेरे पास नहीं है। राइट, तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि लिक्विडिटी से प्राइस का क्या कोरिलेशन है। ठीक है, एकदम अब बात करते हैं सेकंडली सर 6,85,000 का वॉल्यूम। ओके, तो ये जो वॉल्यूम है ये बताता है अभी 243 पार्टिसिपेंट्स हमारी मीटिंग के अंदर हैं,
इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि 10% अभी होल्ड कर रहे होंगे ट्रस्ट वॉलेट में, बाकी 90% लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट से आज सेल कर दिया होगा, तो ही ये वॉल्यूम आया है, वरना ये वॉल्यूम आता ही नहीं। एंटायर कम्युनिटी के अंदर से डेफिनेटली फॉर श्योर 90% टोकन आज ट्रस्ट वॉलेट से सेल हुए हैं, तो ही ये डाटा निकल के आया है जो $6,35,000 का है। बाकी 248 पार्टिसिपेंट्स जानते हैं किसका है या किसका नहीं है। ओके, यू बेटर नो योरसेल्फ। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि एक आपका हो गया प्राइस को लेकर के, ठीक है, कि प्राइस अब इसके नीचे नहीं जाएगा, 0.0012 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा, तो भूल जाइएगा कि 0004 या 0003 वापस आ सकता है। जस्ट टेक आउट फ्रॉम योर माइंड। लिक्विडिटी वॉच करते रहिए, ठीक है। सेकेंडली वॉल्यूम्स हुए हैं, तो वो चीज ये शो कर रहे हैं कि काफी बड़ा अमाउंट ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे वॉश आउट हो चुका है, ठीक है। सेकेंड थिंग। Third thing is that why so much of volumes and why so much of liquidity? उसका सिंपल सा व्हाइट पेपर खोल के देखिए। Today is 17th of August. Now we have only 26 or 27 days left for the launch of blockchain globally. TUFT blockchain globally launch के लिए we have only the days left with us, that is only 27 days. If we consider the notification, that is mid of September. Right, sir? देवांशुदा, क्लियर हुआ ये आपको? ताकि कल भी अगर आपसे कोई रिवर्ट बैक पूछे तो बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए आप। डन। ओके, सो मिड ऑफ सितंबर। और हार्डली अगर हम लोग देखते हैं कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस भी अगर यहाँ पे होते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल टेक टाइम एट द एंड ऑफ सितंबर, डेफिनेटली फॉर श्योर आवर ब्लॉकचेन with the testnet phase that will be launched, because of the reason that is mentioned in white paper that our lastly our tenure is September. We have to launch our blockchain. Okay, at third quarter we have to launch our testnet phase of blockchain. Okay, and notification भी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे white paper भी वही बोल रहा है, तो सितंबर में हमारा लॉन्च होगा, ठीक है। जो 23 ऑफ नवंबर की डेट दी गई है वो ब्लॉकचेन के लिए नहीं है। फिर से क्लियर करता हूं, 23 ऑफ नवंबर की जो डेट दी गई थी, जो आपने देखी थी, जिसके लिए बार बार आप इतना सब सोच रहे थे, वो रिलेटेड टू आपके एयर ड्रॉप थी, ना कि आपके रिलेशन था उसका ब्लॉकचेन से। 24 ऑफ नवंबर को कोई भी यहाँ पे एयर ड्रॉप क्लेम करेगा तो उसको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, ऐसा कंपनी ने बताया था। ओके, देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, आज आपको मैं बात करूंगा कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ TUFT। ओके, व्हाइट पेपर है किसी के पास? अदरवाइज जस्ट होल्ड ऑन, मैं व्हाइट पेपर आपको यहाँ पे डालता हूं और उसके अंदर से मैं एक स्क्रीनशॉट को मेंशन करूंगा। उस स्क्रीनशॉट को भी आप ढंग से यहाँ पे देखेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन, वेयर इज माय बुक? इसमें शायद मेरा खुला हुआ होगा ब्लॉकचेन। यस, व्हाइट पेपर कंक्लूजन। सर आज होल्डर भी कमा है बहुत, 23 लाख होल्डर गायब हो गया। 2.3 लाख होल्डर गायब हो गया मार्केट से, और टोटल लिक्विडिटी जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जी सर, अभी आपको देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है ग्रुप के अंदर। इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, टोटल क्वार्टर्स मैंने यहाँ पे आपको डाल दिए हैं। व्हाइट पेपर में से पूरा व्हाइट पेपर नहीं डाला है, जो काम की चीज है वही डाली है, ठीक है।
तो और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ईयर 2025, ओके, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके अंदर ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स हमारे कंप्लीटेड है। थर्ड क्वार्टर जो है दैट इज जो हमारा सितंबर लास्ट मंथ है थर्ड क्वार्टर का, तो ग्लोबल लॉन्च होना तय है, ठीक है। और जैसा कि अभी होल्डर्स और ये सब जैसे बता रहे हैं, काफी सारे लोगों के बाय ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है। राइट नाउ हम लोग मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास शायद अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग TUFT को बाय करेंगे, ओके। सो द बायर इज द कंपनी, $685,000 की बाइंग, दैट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ओके। So company is buying the tokens, and why company is buying? Because company very well knows that what they are doing, what the development are going on. Okay, so that is the reason जिसकी वजह से आज आपको यहाँ पे इतने सारे फ्लक्चुएशन जो दिखे हैं वो हैं। लिक्विडिटी के हिसाब से मैंने आपको प्राइस बता दिया, इसके नीचे नहीं जाएगा, ऊपर में प्राइस कहीं पे भी जा सकता है, ओके। आपका जो अर्न में है IT के अंदर है, उसका कन्वर्जन होकर के आपको वहां से भी विड्रॉल मिलेगा। और मे बी क्योंकि कंपनी ने आपको अर्न के थ्रू डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स किया है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे जो भी है कन्वर्ट करके दी जाएगी। शायद आपके टोकन जो अंदर हैं उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी, उसका मैं स्क्रीनशॉट फिर से ग्रुप में डाल रहा हूं, इसको भी आप आराम से स्टडी करिएगा। जो मैंने 2 चीजें दी है, सिर्फ यही 2 चीजों का आपने स्टडी कर लिया ना, तो आप किससे पूछोगे नहीं सर प्राइस क्या होगा, आप लोगों को बता सकते हो कि सर प्राइस क्या होगा। अब जो चीज मैंने आपको डाली है ग्रुप के अंदर वो व्हाइट पेपर की है। व्हाइट पेपर में मेंशन्ड है 45% ऑफ क्वांटिटी विल बी लॉक्ड फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए 45% लिक्विडिटी लॉक रहेगी। यानी कि हमारी कम्युनिटी के पास कितना रहता है 55%, दैट इज 55 करोड़, ठीक है। और उसको लेने के लिए कम्युनिटी कितनी है 1.4 बिलियन की ऑलरेडी कम्युनिटी है, ठीक है। देन आफ्टर मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे डाउ आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे, और हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा TUFT टोकन बाय करके रखना पड़ेगा फॉर गैस फी, ठीक है। तीसरी चीज व्हाइट पेपर के अंदर आपने देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ है कि इट विल बी यूज्ड एज मेन टोकन। जो हमारी वेबसाइट है इसके अंदर NFT बाय सेल के अंदर जो भी सबसे ज्यादा यूज होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको NFT की करनी है तो उसके अंदर TUFT यूज होगा, ओके। तो कितने सारे मल्टीपल यहाँ पे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो भी मैंने आज व्हाइट पेपर के अंदर शायद आज ही मेरे नोटिस में आई है, एवरी क्वार्टर यानी कि एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में कंपनी उसके डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में से विच इज 30%, उसके अंदर से 10% कॉइन को कंपनी बर्न करेगी एवरी 3 मंथ। जो कंपनी के पास में स्टेक है 30% का, उसका 10% अमाउंट एवरी 3 मंथ में कंपनी बर्न करेगी, ठीक है। डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय वर्ड दिया है, एंड दैट इज नोन एज बर्निंग प्रोसेस इन द वर्ड ऑफ क्रिप्टो, ओके। तो बर्निंग मैकेनिज्म भी यहाँ पे दिया है। बर्निंग मैकेनिज्म से क्या होता है, सप्लाई कम होती है, ठीक है। डाउ आने से क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड होते हैं। NFT बाय सेल TUFT हो गया तो क्या होगा, यूज केस बढ़ेगा। क्रॉस ब्रिज आने से क्या होता है, क्रॉस चेन आने से क्या होता है, आपका अगेन यूज केस बढ़ेगा। US डॉलर टेथर के साथ, US डॉलर टेथर जो USDT आप यूज कर रहे हैं WEB20 का इधर से उधर ले जाने के लिए, फिर आप किससे लेके जाएंगे TUFT20,
क्योंकि 1.4 बिलियन की जो क्वांटिटी है सबके पास टीयूएफटी पड़ा है, तो वो बोलेगा ही नहीं ना भाई बीएनबी वाला भेज, वो यही बोलेगा ना टीयूएफटी के थ्रू भेज दे मेरे को। तो टीयूएफटी के थ्रू आपके पास इधर से उधर ट्रांसफर होगा, उसकी गैस फी कटेगी, और वो गैस फी के अंदर भी कुछ पार्ट रहेगा जो बर्न होता चला जाएगा। तो 10 बिलियन को जो सप्लाई है वो धीरे धीरे करके, जिसमें से ऑलरेडी 45% लॉक्ड है, तो जो मार्केट में है दैट इज 55 करोड़। तो 55 करोड़ जब बर्निंग होता जाएगा 3 मंथ्स में, तो कहीं ना कहीं वो 54 करोड़ भी होगा, 53 भी होगा, और ऐसे करते 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 एज द टाइम गोज ऑन, एवरी क्वार्टर, आफ्टर every 3 months you will see a jump in price. Why is it so? हर 4 साल में बिटकॉइन का हाल्विंग आता है एंड बिटकॉइन बूम्स। व्हाई? सो अगेन द प्रोसेस इज एवरी क्वार्टर आपको यहाँ पे एक प्राइस में अच्छा बूम दिखेगा, क्योंकि यहां से सप्लाई के अंदर से कट ऑफ हो जाएगा। ओके, क्वांटिटी के अंदर से यहाँ पे कॉइन यहां से चला जाएगा। तो डेफिनेटली फॉर श्योर डिमांड इज हाई and supply is reducing, that will boost the price. Okay, तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाली है, जो आपका दिसंबर में डाउ के साथ में भी आएगा। आपका टेस्टनेट फेज चालू होगा, और सक्सेसफुली टेस्टनेट फेज हमारा क्लियर होता है तो आप सोच नहीं सकते what is the price of TUFT. Okay, so just according to white paper, everything is going on, so nothing to worry about. Very soon, we will see a very big jump in the price. Okay, so this is all what I want to say. And अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू जो भी आज अभी मैंने आपसे बात करी है, तो 1-on-1 आप पूछ सकते हैं, सो दैट मे बी पॉसिबल शायद मैं नहीं समझा पाया हूं तो आप एक बार बंगाली में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Sir, I just want to ask one question, sir. Here have only 10 billion tokens. That's mean 10 billion into 100. That's mean 1,000 crore, not 50,000 crore, sir. Am I right, sir? 55% means 550 crore, sir. 550, yes, 550. Sorry, 550. থ্যাংক ইউ স্যার। এই প্রশ্ন স্যার বলতে চাইছেন যে হোয়াইট পেপারের অ্যাকর্ডিং প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর আমাদের সে যখন বার্নিং মেকানিজমটা চালু হবে এবং যখন একটা ভালো মতো বার্ন হবে এবং সেখানে যখন কয়েনের ঘাটতি হবে অটোমেটিক ভাবে তখন আমাদের জাম্পিং হবে। এর মধ্যে আমি বলে রাখি যে বিকি স্যার এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত মেম্বারদের আমাদের মধ্যে হাজির হয়েছে আরেকজন ক্রিপ্টো বিশেষজ্ঞ শ্রী বিপিন স্যার আমাদের মধ্যে এসে গেছেন মঞ্চে। ওয়েলকাম টু বিপিন স্যার, আপনি আসুন, মোটামুটি একবার হাই হ্যালো করুন। আমরা বিকি স্যারের কাছ থেকে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে নিই, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তারপরে স্যার আপনাকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। বিকি স্যার, ওয়েলকাম ইউ স্যার, কাম অন দ্য স্টেজ স্যার। বিকি স্যার আছেন আপনি? আচ্ছা, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তো যদি হিন্দিতে করতে পারো ভালো, না পারলে বাংলায় বলো, আমি স্যারকে হিন্দিতে কোশ্চেন করছি। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এনিবডি হ্যাভ এনি কোশ্চেন? ইফ ইউ don't speak Hindi properly, then you can ask question in Bengali. I can translate it to sir with English or Hindi. You will give the answer. I will convert to you Bengali. No problem at all. Thank you. আচ্ছা, তাপস ঘোষ। বলবেন স্যার আপনার হেডফোনটা একটু খুলে রাখবেন, কেননা ইকো হচ্ছে কথা।
এই বিধানটা বারবার এই গন্ডগোলটা করে। हेलो হ্যালো हेलो am I audible হ্যালো हेलो হ্যাঁ 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 পুরো শোনা যাচ্ছে স্যার, বলুন। আহ, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে विकी তাপস सर বাবু, বলুন। লাইন विकी सर আছেন हेलो হ্যাঁ ভিকি স্যার আছেন, আপনি প্লিজ বলুন, উনি শুনছেন, প্লিজ বলুন। हाँ सर मैं थोड़ी देर पहले जो बता रहा था सर, जो मेरे पास जो टीएफटी पड़ा हुआ है उसे मैं डाव में लगाना चाहता हूँ सर, तो वो कैसे होगा सर, कैसे कर सकता हूँ उसे? जाओ में नहीं, अर्न में लगा सकता। ओके जाओ आर्न में में कैसे आर्न में लगाओगे? अर्न हाँ में, अर्न सॉरी में सॉरी आर्न में वेबसाइट में जाके अर्न में। हाँ हाँ, अर्न पे आप वेबसाइट जाइए, आपकी वेबसाइट में है ना? नहीं सर ऐप में है। हाँ, एप्लीकेशन के अंदर ही ना, वही हुआ ना। हाँ आपकी हाँ हाँ एप्लीकेशन में है, आप नीचे जो हाँ रिजर्वेशन करते हैं ना, हाँ रिजर्वेशन के पास में ऑप्शन है आपके अर्न का। अर्न पे हाँ जाएंगे, वहां पे आपका यूएसडीटी है, और यूएसडीटी के पास में आपका इसका दे रखा है जीयूएफटी का। ठीक है, ओके वहां पे ओके फर्स्ट ऑप्शन को छोड़िए, सेकंड को छोड़िए, थर्ड वाला जो है ना, यील्ड कैनवास फॉर 90 हाँ डेज, हाँ वो राइट वाला सबसे बेस्ट है। उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा टोकन मिलते हैं। तो यील्ड कैनवास में जाकर के वहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वांटिटी करके और उसके अंदर नीचे आपको सबमिट करना है और वो हो जाएगा। राइट सर? ओके सर थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? विप्लव दा ले लीजिए। ओके, আপনাদের যদি टेक्निकली কারোর कोई কোনো क्वेश्चन প্রশ্ন हो থাকে, तो please, नॉर्मल क्वेश्चन, নরমাল টেকনিক্যাল যদি কোশ্চেন কোনো হলে ঠিক প্রশ্ন আমরাই থাকে, দিয়ে দিতে পারি। টেকনিক্যালি কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই অবশ্যই টেকনিক্যালি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্লিজ বলুন। স্যার আছেন আমাদের মধ্যে, উনি অবশ্যই উত্তর দেবেন। হ্যাঁ সাকিব জি বলুন প্লিজ। জয়ন্ত স্যার, বলুন বলুন। বলো, বলছি। বলছি আমার ওই ওই কোশ্চেনটা একটু জিজ্ঞাসা করেন তো, যে 9,000 টাপ টোকেন যে ওই ওই আপনার অ্যাড্রেসে চলে গেছে ওটা 784 পাওয়া যে। যাবে না, ওটা পাওয়া যাবে না, ঠিক আছে স্যার, তাহলে ওটা पावा जाबे ना। विकी सर, विकी सर, विकी ठीक। सर, हमारा एक जी बंदा सर। बोल रहे हैं सर, उसका जो टास्क वॉलेट में जो कॉइन था, टोकन था सर ना, वो सेंड एड्रेस वही डाल दिया फिर से, तो वो टोकन वहां से आउट हो गया 784 वाला में। तो टोकन नहीं मिल रहा है, कहाँ गया वो नहीं स्पॉट कर रहा है, कर पा रहा है, जो कहाँ गया ट्रैक नहीं कर पा रहा है, उसके अकाउंट में नहीं शो हो रहा है। ट्रस्ट वॉलेट से सेंड किया है। नाइन বিকি শাকির জি, আপনি ট্রাস্ট ওয়ালেট থেকে সেন্ড করেছিলেন তো? জি স্যার, ট্রাস্ট ওয়ালেট থেকে যে আপনার টাপ শাকির টোকেনে জি, যে 784 শাকির वाला জি, হ্যাঁ, ট্রাস্ট ওয়ালেট থেকে স্যার। হ্যাঁ ওই টোকেনটা নিয়ে তুমি ट्रस्ट वॉलेट কোথায় से আবার 784তেই মেরে দিয়েছিলে? হ্যাঁ, ওটা আমার পুশ করা ছিল, আমি বুঝতে পারিনি, ওই 784 ওই অ্যাড্রেসই চলে গেছে। স্যার আমি স্ক্রিনশট গ্রুপে সেন্ড করছি, একটু দেখে বলেন, তাহলে মানে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। सर वो चॉलीगेटी हो गया है, इट्स गॉन। एक ये वर्ड मैंने बंगाली वाला जहाँ सीखा हुआ है, उठाया वही चॉलीगेटी। दबा दिया। ये समझ में आता है मेरे को। बेसिकली क्या है साकिब जी, हाँ आपने सर, क्या चला किया गया, है, चला गया। आपके ट्रस्ट वॉलेट से आपने 784 को गिफ्ट कर दिया है, यू हैड डोनेट। बेसिकली दान করে দিয়েছো তুমি। आपने अभी क्या है ना, इस पे कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन आपके पास स्क्रीनशॉट है, तो लेटर ऑन शायद हम इस पे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो इसका जो ईमेल आईडी है वहां पे मैंने काफी सारे मेल्स किए हैं, वो किसी को जवाब नहीं देते। ठीक है, वो सिस्टम जनरेटेड है, तो वहां से किसी को जवाब आता नहीं है, तो अभी कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा सच है नहीं। ठीक है, बट लेटर ऑन देखते हैं, फ्यूचर में आएगा तो दिबांशु सर से आप बात करते रहिएगा, उनको क्वेरी भेज दीजिएगा, लेटर ऑन शायद हम उसको कुछ कर पाएंगे, बट राइट नाउ तो देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम
विद द कंपनी, जो हम लोग के रीच में हो, ऐसा कुछ अभी नहीं है, बट लेटर ऑन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके। और 784 को স্যার বলতে आपने চাইছেন भेजे এখন हैं যেহেতু तो আমাদের কোনো एक पॉसिबिलिटी है, बट आपने सर मैं सेंड बंगाल किया में है, कर दे रहा अपनी हूँ। मर्जी से किया है कुछ। आप लोगों का अगर चोरी हुआ होता तो उसका आप बैलेंस पे लिख सकते थे कि मैंने भेजा नहीं पर मेरे से चला गया, लेकिन ये तो आपने खुद ने भेजा है तो वी कांट क्लेम इट आउट। वरना बैलेंस पे अगर कुछ हैकिंग वगैरह होता है तो बैलेंस उसको रिटर्न बैक करता है। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट जो है वो होल्डिंग जो है वो आपका बैलेंस का ही होल्डिंग है, ट्रस्ट वॉलेट। ओके, बट इन दिस केस वी कांट डू एनीथिंग। ओके, बट लेटर ऑन ध्यान में रखते हैं, अगर कोई सपोर्ट सिस्टम आता है कंपनी की तरफ से, सो डेफिनेटली फॉर श्योर मैं जरूर देवांशु दास से कंसल्ट करूंगा और उनको बता दूंगा। राइट सर, ओके। नथिंग टू वरी ओके अबाउट। স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। मोस्ट वेलकम, শাকিরজি যদি मोस्ट বুঝতে वेलकम। অসুবিধা হয়, স্যার বলতে চাইছেন যে আমাদের কান্ট্রি ম্যানেজার যদি নিয়োগ হয় সেক্ষেত্রে তাদের কাছে আমরা এটা নিয়ে একটা আবেদন রাখতে পারি। আপনি ততদিন আপনার স্ক্রিনশট গুলো অবশ্যই যত্ন করে রাখবেন। ওকে, আচ্ছা আর ঠিক কেউ স্যার, ঠিক আছেন স্যার। কোনো কোশ্চেন করার মতো? विपिन सर दिखाई नहीं दे रहे। विपिन सर घुसे थे तो थोड़ा देर पहले, कहाँ गए? यस सर, आई एम हियर ओनली। ना, विकी सर नहीं, विकी सर आप तो हैं, विपिन सर भी आए थे, देखा मैंने, खुद देखा, माइक भी ऑन कर दिया था। कहाँ निकल गए? अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत सारे हैंड रेज है। शासमाल कृष्ण सरकार, आपका हैंड, आपका माइक माइक खोल दिया। নমস্তে স্যার, আমি শ্যামল কৃষ্ণ সরকার বলছি নবদ্বীপ থেকে। স্যার আওয়াজ হ্যাঁ বলুন আসছে? স্যার। বলুন 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 বলুন, শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ আস্তে আস্তে। হ্যাঁ বলছি স্যার যে আমাদের যে 3000 টোকেন পরে দেওয়া হয়েছিল এয়ারড্রপে, স্যার 3000 টোকেন যে এয়ারড্রপে দেওয়া ছিল ওইটা তো এখনো পর্যন্ত পেন্ডিং দেখাচ্ছে, উজ্জ্বল পেন্ডিং। ওটা কতদিন থাকতে পারে কিছু যদি বলেন। অ্যাকচুয়ালি অ্যাপটা এখনো আপ টু ডেট হয়নি স্যার। অ্যাপটা আপ টু ডেট হলেই বাদবাকিটা ওখানে ঠিক হবে, কেননা অনেকের আবার উইথড্রল করেনি, সেখানে উইথড্রলও দেখাচ্ছে যে উইথড্রল আসছে, সেই জন্য ওটা ওটা আর কি ছোটখাটো ব্যাপার। অ্যাপটা জাস্ট আপ টু ডেট হতে দেন, तখন समस्त কিছু করছি, आशा करছি ठीक हो जाए। देखिए सर, ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारा अकाउंट में बहुत सारे दिक्कत है। जैसे सर देखिए, हमारा जो सेटिंग्स पार्ट है वहां पर जाके यूजर अकाउंट बहुत लोगों का एकदम पूरा ब्लैंक दिखाता है। एक नंबर, कोई कोई बंदे का दिखाता है विड्रॉल मरा हुआ है, अभी वो विड्रॉल क्लियर होगा फिर से विड्रॉल मिलेगा, वो अभी वैसा ही पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का क्या है कि 3000 पेंडिंग दिखा रहा है पर आया भी नहीं गया भी नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला सर ऐप जब तक ऐप फिर से हमारा बीच में नए रूप में आफ्टर रूट लेके नहीं आते तब तक ये तो नहीं सर ठीक होगा। सर सर आपका दृष्टिपथ क्या है इधर, थोड़ा बोलिए सर। ये कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, कई लोगों को ऐसा आ रहा है कि वो लोग आईडी पासवर्ड डालते हैं और वहां पे उनका विड्रॉल नहीं लगता है, या बार बार उनको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ता है, और उनको ऐसा लगता है कि उनका आईडी पासवर्ड स्क्रीन शेयर के टाइम पे किसी ने देख लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक टेक्निकल ग्लिच है जो कि लेटर ऑन शायद सही हो जाएगा। दूसरी बात, 3000 का एयर ड्रॉप कई लोगों को ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका है, लेकिन स्टिल उनके अकाउंट में शो कर रहा है पेंडिंग। ओके, और कई लोगों के साथ ये भी हुआ है कि पेंडिंग शो कर रहा है और अकाउंट में भी नहीं आया है। इसी के लिए कंपनी जो टाइम मांगा है दैट इज 23rd ऑफ नवंबर। 23rd नवंबर तक कंपनी जितने भी ये इश्यूज हैं सबको सेटल डाउन करेगी, ये लास्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। और कंपनी ने ये भी बोला है कि 23rd नवंबर तक हम लोग जितनी भी मलिशियस एक्टिविटी हुई है उसको भी ट्रैक आउट करेंगे, और साथ के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं उसको भी ये लोग सॉर्ट आउट करेंगे। सो 23rd नवंबर उन्होंने लास्ट डेट दिया है फॉर एयर ड्रॉप सॉल्यूशंस। और आईडी वगैरह का जो है आपका
वो आई थिंक मिड ऑफ सितंबर में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जिनको नहीं खुल रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या विड्रॉल नहीं लगा सकते, ठीक है, तो एप्लीकेशन में एवरीथिंग इज स्मूथ, बट क्रोम के अंदर कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो जितनी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी, नॉट एन इशू। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি বুঝতে পেরেছেন? मोस्ट वेलकम डियर। আপনি বুঝতে পেরেছেন? ওকে, নেক্সট যদি কেউ থাকেন প্লিজ হ্যান্ড রাইজ করুন। হ্যাঁ হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা, শেখ ফজেল, আপনাকে খুলে দেওয়া হয়েছে। শেখ ফজেল, দেখুন সাধারণ যেসব কোশ্চেন এই উজ্জ্বল কবে দেবে এইসব ছোটখাটো কোশ্চেন গুলো করবেন না, নর্মাল, সেগুলো আমরা জানি সব। যেগুলো টেকনিক্যাল পার্ট, যেগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন না, অনলি সেইগুলোর বিষয়েই কিন্তু আলোকপাত হবে এখানে। সাধারণ প্রশ্ন করে স্যারকেও লজ্জা দেবেন না, নিজেরাও লজ্জায় পড়বেন না, আমাদেরকেও লজ্জায় ফেলবেন না প্লিজ। আচ্ছা, আচ্ছা, কৃষ্ণপাল মিজানুর শেখ, কৃষ্ণপাল মিজানুর দা বলো। सर इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है एक, जो হ্যাঁ, आज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज दोपहर को 2 बजे के आसपास हम लोगों का जो ऐप्स है उसमें जो हम TFT बाय करने चाह रहे थे, तब कुछ टाइम के लिए दिखा रहा था 1 TFT समन $1। तो इसका थोड़ा रीजन बताएंगे सर? बाद में वापस ठीक हो गया 10 मिनट के बाद, तो ये क्यों हुआ सर? इसका रीजन थोड़ा बताइएगा तो अच्छा हो। क्या सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आपको प्राइस कुछ अलग दिखा रहा था सर और सर थोड़ी देर में देखिए आज 10 मिनट के लिए। अभी आप जो स्क्रीनशॉट मैंने डाला है ना, सर हाँ, रिपीट द क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ सर, आज 2 बजे के आसपास मैं ऐप से मतलब अपना वॉलेट से टोकन बाय करना चाह रहा था, USDT से कन्वर्ट करना चाह रहा, स्वैप करना चाह रहा था। तो उस टाइम में मेरे को 1 TFT समान $1 दिखा रहा था। वो लगभग 10 मिनट के आसपास था। उसके बाद फिर प्राइस घट गया, तो उसके बाद मैंने किया, तो ये क्यों दिखा रहा था? इसका रीजन थोड़ा मेरे को जानना था सर। सर आपके मैंने स्क्रीनशॉट डाला है ग्रुप में, आप जाके चेक करिएगा। 3.52 का वॉलेटिलिटी इंडेक्स था आज। ओके, अगर आप बिटकॉइन का देखेंगे ना, जिसके सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो उसका डाइविएशन आता है 0.4353 या मैक्सिमम 0.83 का वेरिएशन आता है, ठीक है। और हमारा वेरिएशन जो आज है, स्क्रीनशॉट में जाके दिखेगा, दैट इज 3.5 का वॉलेटिलिटी था आज। 3.52 का वॉलेटिलिटी था। तो जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है ना, अप एंड डाउन फेस, जो वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं, तो बिकॉज ऑफ द हाई वॉलेटिलिटी ये चीज शो कर रहा था, राइट सर? ओके ओके सर। टुडेज वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज वेरी हाई, 3.52 का। बिटकॉइन का होता है वो 1 के अंदर होता है, और हमारा आज पहुंच गया था 3.52। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी द प्राइस इज शोइंग लाइक दिस। ओके क्लियर सर, सर? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम डियर। ওমর ভাই, তোমার খুলে দেওয়া হয়েছে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ আস্ক। हेलो विकी सर। हेलो यस सर, यस सर, सर, एक तो कंटिन्यू। सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है सर। पहले हम लोग के अकाउंट में थोड़ा थोड़ा डॉलर रहता था, अभी तो TFT आ गया। हाँ, कम से कम 10-12 लाख का TFT रहता है एक एक अकाउंट में। हाँ, और सर उसके साथ डॉलर भी रहता है। तो पहले हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, तो अभी तो सर सिक्योरिटी मतलब अमाउंट बड़ा हो गया, प्रोटेक्शन के बारे में तो और भी ज्यादा सोचना होगा। जैसे सिक्योरिटी रीजन में हैकिंग होता है, हाँ, हम लोगों को जीमेल हैक कर लेता है, नहीं तो जो 12 फेज सीक्रेट की है वो वाला भी सब, मतलब कोई भी हैक कर लेता है। हेलो, यूज बार फोन।
सर देखिए, स्मार्टफोन आप यूज करेंगे ना, तो ये रिस्क हाँ तो रहेगा। अगर आपको इन चीजों से डर लगता है तो आप बार फोन यूज करिए, ठीक है ना। और वाईफाई और ये सब जो चीजें हैं ना, वो करने की बजाय आप जो मोबाइल नेटवर्क है वो यूज करिए और बार फोन यूज करना चालू कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सर, ट्रस्ट वैसे वॉलेट भी के अंदर आप सिक्योरिटी का पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा सकते हैं। बाकी जो फेसबुक है और ये जो चीजें हैं ना सर, ये हाँ तो सबकी हैक होती आई है सालों से और होती रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसके लिए आपको बता दूं, गूगल और फेसबुक ये सबसे ज्यादा पेनल्टी पे करते हैं डाटा ब्रीच के लिए। सबसे ज्यादा पेनल्टी ब्रीच, सबसे ज्यादा पेनल्टी जो पे करते हैं, दैट इज वन इज गूगल और सेकंड वन इज फेसबुक, राइट सर। तो ये इशू रहेगा ही सर। इस इशू से बचना चाहते हैं तो स्मार्टफोन यूज करना छोड़ दीजिए, और जो बार फोन आप समझते हैं सर, बार फोन आता है कीपैड वाला, ठीक नहीं है, हाँ समझते वो सर। यूज करिए, आप फुल्ली सिक्योर्ड है। सर, वैसे भी हम लोग सर तो सब उसमें इस काम बारे में, करेंगे कैसे? सर हम लोग तो सब अनजान है। पहले तो इससे पहले टीचर के अलावा और कोई हम लोगों को क्रिप्टो के बारे में सिखाया भी नहीं। और दूसरा बात सर, अभी तो क्रिप्टो में हम सब लगे हैं, नया नया है, सीख रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, जितना आगे जा रहे हैं उतना बड़ी जानकारी मिल रहा है सर। हाँ, तो सर वैसे भी हम लोगों को मतलब आसान तरीके से प्रोटेक्ट कैसे करना है? आसान तरीके बताया है कि स्मार्टफोन यूज मत करो, ठीक है, बार फोन यूज करो, ठीक है ना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये सबसे आसान तरीका, एक बात। सेकंड, आप जो भी यूज करते हैं, कभी रेलवे का वाईफाई, फ्री की चीजों में हमारा बहुत इंटरेस्ट रहता है, राइट। हाँ सर, कभी वो हम तो रेलवे है सर। स्टेशन पे हैं तो रेलवे का फ्री का वाईफाई यूज करेंगे, ठीक है। फ्रेंड के यहाँ जाएंगे तो वो बोलेगा चाय पिएगा, पानी नहीं, चाय पानी नहीं चाहिए यार, वाईफाई का पासवर्ड दे दे, वो ठीक है, का क्योंकि पासवर्ड दे दो। फ्री की आदत हमें बहुत ज्यादा है, राइट सर। हाँ सर। ठीक है, कि मतलब कोई बोलेगा कि तेरे लिए क्या लाऊं, तो आप बोलोगे पासवर्ड ला खाली, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप होटल्स वगैरह में विजिट करते हैं तो होटल पे आप रूम चेक इन बाद में करते हैं, पहले रिसेप्शन पे बोलते हैं कि वाईफाई पासवर्ड प्लीज, ओके। सो ये चीजें अवॉइड करिए। मोबाइल नेटवर्क जो आपका है उसको यूज करिए, ये हैक से आपको थोड़ा बचा लेगा। बाकी तो देखिए सर, आप नहीं बच सकते, होना है तो वो होके रहेगा। एक प्रोटेक्शन आपका ये कर सकते हैं, अगर आपके वॉलेट में ज्यादा फंड है, ठीक है, ट्रस्ट अच्छा वॉलेट में अच्छा। ज्यादा फंड है, तो BAP20 को ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे अकाउंट में, ओके। जब आपको यूज अच्छा करना है, वापस BAP20 को दे दीजिए BNB स्मार्ट चेन को, आप उस वॉलेट में मत रखिए। जब BNB स्मार्ट चेन होगा ही नहीं तो ट्रांजेक्शन हो नहीं पाएगा, राइट सर। हाँ सर, तो राइट सर। बेटर रहेगा, आप अगर फंड ज्यादा है तो वहां पे BNB स्मार्ट चेन मत रखिए। अपने मल्टीपल वॉलेट्स आप बना सकते हैं एक ही ट्रस्ट वॉलेट में। तो जो सेकंड वाला है उसपे सिर्फ BNB स्मार्ट चेन रखिए, और जहां पे फंड्स रखें वहां पे BNB स्मार्ट चेन मत रखिए, ठीक है सर। तो इस तरीके से एक सेफ बेट रहेगा कि आप नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मेरा किसी में फंड रहता है और मुझे नहीं यूज करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसके सीक्रेट फेस रखता हूं, और मुझे 6 महीने ये काम नहीं है, 3 महीने काम नहीं है, तो मैं उसको वॉलेट को ही उड़ा देता हूं फोन से। मैं इजीली सब कुछ यूज कर सकता हूं, ठीक है। जब मुझे काम लगेगा मैं 12 फ्रेज डालूंगा और जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो कर लूंगा, ठीक है सर। तो हाँ ये सर। भी तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताएगा, कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, राइट सर, सिंपल वे। थैंक यू सर। वैसे सर भी सर, चोरी तो तब होगी ना जब दरवाजा खुला रखोगे, आप दरवाजा ही उखाड़ के फेंक दो तो कोई अच्छा दिक्कत ही नहीं सर। आएगी। हाँ सर। सर आप बार फोन यूज करने के लिए हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे भी सर अगर हम लोग बार फोन यूज करने लगेंगे तो वो एनएफटी में काम कैसे करेंगे, हमको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट कब चढ़ रहा है कब गिर रहा है, वो सब कैसे पता लगेगा सर? उसमें तो मेरा ईमेल डालना ही है, मेरा सर अकाउंट डिटेल्स रिस्क डालना ही है। लेना, उमर सर, रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है। कोरोना में बोला गया था सांस मत लीजिए मर जाएंगे, तो भी सब लोग सांस ले रहे थे ना। सांस ना लिए भी तो सर सब मर स्मार्टफोन जाते यूज हैं। कीजिए विथ सम हाँ सर। सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो बार फोन वाला तो बेस्ट वे था कि आप, अगर डर लगता है
कि मेरा डाटा चोरी हो जाएगा, तो आप बार फोन यूज करिए। बाकी सिंपल वे आपको बताया है, आप उसमें BNB मत रखिए ट्रस्ट वॉलेट में जिसमें ज्यादा फंड है, ठीक है। और सेकंड, आप उसके अंदर पासवर्ड सेटिंग में जाके पासवर्ड लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है वो भी आप लगा सकते हैं। दोनों चीज आप कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी। ओके। बाकी हैकर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होता सर। हाँ, उन लोगों को तो सब आसान है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। जी অমর, सर, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, বিশ্বরূপ বীরভূম, मोस्ट वेलकम। বিশ্বরূপ দা, তোমাকে অ্যালাউ করা হয়েছে। हेलो सर। हेलो। হ্যাঁ, বলো। हाँ, हेलो सर, मैं यस सर, कंटिन्यू। बात बताना হ্যাঁ, चाहता हूँ। শুনতে পাচ্ছি, বলুন। अब বাংলায় বলবো। বলছি ভোটিং রাইটের কি ক্যালকুলেশন আছে একটু যদি বলেন। देखिए, वोटिंग राइट्स जितने आपको अर्न, আপনার মাইকটা বন্ধ রাখেন। হ্যাঁ স্যার, आप बोलिए। ओके, देखिए वोटिंग राइट्स जो है ना, उसके अंदर आपको गवर्नेंस पार्ट मिलेगा, ठीक है। अब गवर्नेंस पार्ट कैसे मिलेगा, ठीक है, यही आई थिंक आपका क्वेश्चन था। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी एक चीज कर सकती है, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारे नोट्स होंगे, ठीक है। विदाउट नोट्स तो कोई ब्लॉकचेन बनती नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे वैलिडेटर का राइट मिल सकता है, आपको यहाँ पे नोट्स दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर अभी देखना पड़ेगा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है, उसमें हमारे जो कॉइन्स रहेंगे वो प्री माइंड है या पोस्ट माइंड है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। प्री माइंड क्या होता है, पूरा का पूरा क्वांटिटी एक साथ माइंड कर दिया जाता है, और पोस्ट माइंड क्या होता है, वो धीरे धीरे माइंड होता है, ठीक है ना। तो माइनिंग किस प्रोसेस से होती है, पोस्ट माइनिंग है, प्री माइनिंग है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये जो गवर्नेंस के लिए जो वोटिंग राइट्स हम लोगों को मिलेंगे ना, जो जिसने भी अर्न पे लगाया उसको वोटिंग राइट्स मिले हैं, अभी वो शो नहीं हो रहा है। अगर आप जाके अर्न पे जाके देखेंगे ना, तो वहां पे अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कमिंग सून बता रहा है, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स के अंदर आप लोगों के पास जितने ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे, उसके हिसाब से मे बी इट्स हम बोल सकते हैं ऑप्शन आ सकता है कि वोटिंग राइट के बिहाफ पे आपको यहाँ पे शायद नोट्स मिल सकते हैं, या एज अ वैलिडेटर आप वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स मिलते हैं और वैलिडेटर का एज अ कंसिडरेशन ऑफ वैलिडेटर आप होते हैं, तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ कॉइन यहाँ पे प्रो राटा बेस पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दैट इज अ प्लस पार्ट ऑफ वोटिंग राइट्स। फिर सेकेंडली, कुछ भी जैसा कि कंपनी ने बोला है कि गवर्नेंस के लिए यूज होगा। कंपनी अगर कोई डिसीजन लेती है, तो उसके अंदर आप उस डिसीजन के अंदर कुछ पार्टिसिपेशन कर पाएंगे थ्रू योर वोटिंग राइट्स। लाइकली टू से कि आप 5 लाख वोटिंग राइट्स आपसे लिए जाएंगे, और ये डिसीजन जो है, आप इसके अंदर यस या नो का राइट रखते हैं, आप उसके अंदर वोटिंग कर पाएंगे। जो डिसीजन कंपनी इन फ्यूचर लेती है डेवलपमेंट ऑफ द कॉइन, तो इस चीज के अंदर यूज होगा। और ज्यादातर जो वोटिंग राइट्स या इस टाइप की जो चीजें होती है, वो वैलिडेटर्स या नोट्स के लिए काम में ली जाती है। वो आने वाला टाइम बताएगा कि वो किस चीज के लिए है, पर डेफिनेटली फॉर श्योर वोटिंग राइट्स विल बी मोर यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा, इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सारी आईडीज में मिला के 1,75,00,000 TUFT टोकन राइट नाउ आई हैव, और वो सारा मैंने अर्न पे लगा रखा है। तो इतना ही वोटिंग राइट्स मैंने यहाँ पे गेन किया है, ठीक है। तो हायर द वोटिंग राइट्स यू हैव, तो हायर द पॉसिबिलिटी टू बिकम अ वैलिडेटर, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर काम में आएगी, बट लेटर ऑन नोटिफिकेशन किस हिसाब से आता है, वही बताएगा कि वोटिंग राइट्स का क्या यहाँ पे रहेगा। आपको देवांशुदा सर्दी हो रही है लगता है, आई थिंक सो, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड आई थिंक। दादा थोड़ा बारिश, नहीं बारिश में भीग गया था बाइक से, तो थोड़ा वो क्या बोलता है, जुकाम खांसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं दादा। हाँ, फैन वो भी चल रहा है, लग रहा है आपकी क्योंकि आवाज फैन से, नहीं ठीक है, चलाएंगे तो ओके। थोड़ा मच्छर ठोकेगा। अरे दादा मेरा ओके, मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, ये जो वोटिंग राइट है, एक वोटिंग राइट के मतलब से हमको क्या क्या मिल सकता है?
इधर हम माइन कर सकेंगे, माइनिंग नोट भी लग सकता है, नोट मिल हमारा सकता रॉयल्टी है। नोट भी नोट जो आता बेसिकली है क्या होता है, जैसे सर कि रॉयल जैसे कि मान लीजिए आपको 10,000 का नोट दिया कंपनी ने, ठीक है, 10 लाख वोट्स पे आपको 10,000 का नोट दिया। इट मीन्स टू से टोटल 10,000 कॉइन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और वो प्रो राटा बेस पे और आपका लीनियर रिलीज सिस्टम के थ्रू आपको धीरे धीरे दिया जाएगा। और उसके अंदर ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि कंपनी आपके वोटिंग राइट्स ले लेगी और आपको माइनिंग दे देगी, ठीक है। उसके अंदर शायद वोटिंग राइट्स का भी ऑप्शन होगा, जिसके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे उसको नोट्स दिए जाएंगे। और नोट्स एक बार खत्म हो जाते हैं तो फिर वोटिंग राइट्स जो रहेगा वो कंपनी डिसीजंस के अंदर फ्यूचर में लेटर ऑन काम आएगा। लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर वोटिंग राइट्स जो है वो बहुत बड़ी पावर है, आप उसको इजी वे में मत समझिएगा। ज्यादा से ज्यादा अर्न में लगाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट्स यहाँ पे मिल सकें। बट उसके लिए जो भी क्लेरिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन के अंदर कंपनी बताएगी कि वो लोग इसको कैसे कंसिडर करते हैं और क्या उसका प्रोपोर्शनेट रखते हैं, और क्या जो हमारे टोकन्स हैं जो आईडी के अंदर हैं उसका प्रोपोर्शनेट क्या आता है, वो टाइम के साथ ही मालूम पड़ेगा। ज्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। राइट सर? एकदम एकदम। और सर रॉयल्टी किस किस को मिल सकता है इसके अंदर, और किसके वजह से उन लोगों को रॉयल्टी मिलेगा? आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ वोटिंग राइट्स ही रहेगा, बाकी एज सच तो कोई रॉयल्टी का मैंने मेंशन किया हो ऐसा मैंने देखा नहीं है। बट वोटिंग राइट्स के अंदर रॉयल्टी, गवर्नेंस, ये सारी चीजें जो है ये वोटिंग राइट से रिलेटेड है। नोट्स है, वैलिडेटर्स है, ये सारी चीजें जो है ये वोटिंग राइट से रिलेटेड है। बट कंपनी क्या डिसाइड करती है वो आने वाला नोटिफिकेशन ही हमें बताएगा, हम पहले से उसको प्रिज्यूम नहीं कर सकते। एज पर व्हाइट पेपर हम सिर्फ प्रिज्यूम कर सकते हैं कि कब हमारा लॉन्चिंग डेट हो सकता है, क्या क्या यूटिलिटीज हमारी हो सकती है, क्या क्या प्राइस हम एज्यूम कर सकते हैं, वो हम व्हाइट पेपर के हिसाब से मालूम कर सकते हैं। लेकिन वोटिंग राइट्स का उन्होंने जो व्हाइट पेपर में दिया है दैट इज कोर गवर्नेंस, कंपनी डिसीजंस, इसके बारे में लिखा है। तो वो लेटर ऑन जब आ जाएगी चीजें तो ही समझ में आएगा कि उसका यूज केस या रॉयल्टी वो किस चीज पे देंगे। और रॉयल्टी अगर मेंशन्ड है व्हाइट पेपर में तो डेफिनेटली फॉर श्योर उस पर भी कुछ पार्ट माइनिंग का हमें कुछ टोकन यहाँ पे मिलेगा, सॉरी कॉइन हमको मिलेगा, नॉट टोकन। राइट सर? मतलब मतलब सर जितना वोटिंग राइट हम ले सकते हैं उतना ही एक्स्ट्रा इनकम हमको वहां से मिलेगा, ये सीधी बात। फॉर श्योर कुछ ना राइट कुछ सर? एक्स्ट्रा हमारे को मिलेगा। राइट राइट, डेफिनेटली। एकदम। सर और एक बात, सर हमारा जो ट्रेडिंग चलता है हम अगर ऐप में चलाते हैं, क्योंकि ऐप कभी भी सीधा लाइव नहीं होता है, इसलिए हमने देखा है जब लाइव कोई चीज बाइनांस में हम करते हैं वो 4 से 5 सेकंड डिले रहता है, क्योंकि बाइनांस ऐप में काम करता है। पर जब हम कोई वेबसाइट में काम करता है तो वो सीधा लाइव होता है, हम देखते हैं सर। तो मतलब हमारा जब कॉइन आएगा, कॉइन मार्केट में आएगा, ये ग्लोबल होगा, मतलब ये टोटली अलग से कोई सिस्टम जनरेट होगा जिस जहां पर हम काम करेंगे। 1 नंबर। 2 नंबर सर, हमारा जो रिजर्वेशन रहेगा या मिंटिंग रहेगा वो काम तो हमारा शायद ऐप के अंदर ही होगा, पर ऑक्शन क्योंकि लाइव होने वाला है तो उसके लिए क्या अलग से हमारा ऐप के अंदर ही रहेगा या सर हमारा वेबसाइट वर्जन में रहेगा? मतलब हमारा काम करने के लिए तेजर एनएफटी में अलग अलग 3 जगह पर काम करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का काम करने के लिए, या एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सकता है सर? आपका यहाँ पर दृष्टिपथ क्या है सर? यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मैं एक एक करके समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप पहली चीज तो ये समझिए, अभी जो आपका है treasurefund.xyz, दैट इज द वेबसाइट जहां पे आप एनएफटी का डेली रिजर्वेशन करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। राइट नाउ अभी ये चीज कर रहे हैं। इन फ्यूचर स्पैक लिस्टिंग और जो ऑप्शन आने वाला है, ऑक्शन वेबसाइट पे अगर होता है
तो ट्रेजर फंड को सबसे पहले एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने कई बार ट्रैक्शन पे जाकर के काफी लीडर्स ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ओपन सी के बारे में। ओपन सी इज अ एक्सचेंज, ओके। तो जैसे ओपन सी एक एक्सचेंज है जहां पे ऑक्शन होता है एनएफटी का, तो अगर यहाँ पे ऑक्शन का बटन दिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्शन करना है, तो उससे पहले ट्रेजर फंड डॉट XYZ को एक्सचेंज बनना पड़ेगा। विदाउट बीइंग अ एक्सचेंज आप एनएफटी का ऑक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आप कभी ओपन सी पे जाना, वहां पे वॉलेट कनेक्ट करना, और ऐसा वॉलेट कनेक्ट करना जिसमें आपके पास कुछ नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उस वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, देन आफ्टर यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। तो अगर ऑक्शन का फीचर लाना है तो ट्रेजर फंड डॉट XYZ को डेफिनेटली फॉर श्योर पहले अपनी वेबसाइट को एक्सचेंज में चेंज करना पड़ेगा। और जब वो एक्सचेंज में चेंज हो जाएगा, TUFT का प्राइस सोच भी नहीं सकते क्या होगा। क्लियर देवुदा? सर एक मिनट, मतलब सर हर एक को तो मतलब तो फंडा यही दड़ाता है अंत में कि अगर टेजर एनएफटी से कमाना है, आपको स्मार्ट होना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको डेफिनेटली ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कैसे डिजिटल फीचर कैसे आपको यूज करना है ये जानना पड़ेगा। नंबर 3, आपको इंटरनेशनल नेशनल में क्या चल रहा है इसके बारे में टोटल जानकारी रखनी होगी। उसके बाद ही आपके पास कॉइन रहेगा, लाख लाख कॉइन है, पर आपके कंपनी जैसे यूज केस बना रहा है इसलिए हमारा कॉइन इतना ऊपर जाएगा, इतने हमारा कॉइन का दाम इतना उठेगा। वैसे ही हम लोग अगर हम लोगों का यूज केस नहीं बना पाए तो कॉइन हमारा धरा का धरा रह जाएगा, हम उसका लाखों भी नहीं निकाल पाएंगे। यही तो बात है ना सर? आपने एक लाइन पढ़ा होगा, व्हाइट पेपर में लिखा हुआ था, TUFT will buy the core token और core coin for treasure fund, ठीक है। यानी कि जो भी एनएफटी बाय सेल होगी, व्हाइट पेपर में देखना वहां पे मेंशन्ड है, कोई भी एनएफटी का ऑक्शन होगा तो आप जब जाते हैं ओपन सी के अंदर तो वहां पे आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम से ही कंपेटेबल है। इथेरियम से ही आप जो भी आपको एनएफटी परचेज करना है, नॉन फंजिबल टोकन परचेज करना है, वहां पे मेंशन्ड है कि आप इथेरियम के थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रेजर फंड जो कि एक्सचेंज बन जाएगा, अगर ऑक्शन करना है तो एक्सचेंज बनना जरूरी है, और अगर वो बन जाता है तो क्लियरली मेंशन्ड है व्हाइट पेपर के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी के थ्रू इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, एंड द ऑप्शन इज TUFT, ओके। तो जब TUFT से आप लोगों का ऑक्शन के अंदर बाई सेल होगा तो सोचिए क्या होगा प्राइस। इसीलिए तो बोल रहा हूं, आप लोग नहीं एज्यूम कर सकते व्हाट इज द प्राइस ऑफ TUFT। व्हाइट पेपर को पूरा पढ़ोगे, इतनी सारी यूटिलिटीज हैं कि पढ़ते पढ़ते चक्कर आ जाएंगे, इतनी यूटिलिटीज दी गई हैं। हर एक चीज में TUFT को कोर कॉइन माना गया है। ऑक्शन भी लेके आएगा, एक्सचेंज भी लेके आएगा, क्वांटिटी को 45% लॉक करेगा, 55% क्वांटिटी ही बाहर रहेगी 1 साल तक, ठीक है। डाउ लेके आएगा, मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे। ये सारी चीजों को समझ के अगर फिर मैं बोलूंगा कि इसका प्राइस $100 होगा दिसंबर या जनवरी में, एक TUFT टोकन का भाव, तो भी शायद कम होगा $100 फॉर 1 TUFT, ओके। सो 10 बिलियन, फिर लोग बोलते हैं सर इतना ज्यादा सप्लाई है, 10 बिलियन कैसे पॉसिबल है? अरे भैया 10 बिलियन क्वांटिटी है ही नहीं, दैट इज ओनली 5.5 बिलियन, और उस 5.5 बिलियन के लिए 1.4 बिलियन लोग हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि
इतनी सारी यूटिलिटीज हैं, अगर एक एक यूटिलिटी के बाद में बर्निंग प्रोसेस 10% का बर्निंग प्रोसेस एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में 10% का बर्निंग, तो इतनी सारी चीजें हैं, आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते क्या प्राइस होगा, पर डेफिनेटली फॉर श्योर $1 में टीयूएफटी किसी के हाथ में नहीं आएगा, ये मैं प्रिज्यूम कर सकता हूं आफ्टर डाउ। क्लियर सर? ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सारी चीजें, सारे यूज केस का समीकरण आप बिठाएंगे तो आप खुद प्रिज्यूम कर सकते हैं व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ टीयूएफटी टोकन। अभी बहुत कुछ हो रहे हैं, 0.0025 मतलब सर लागूंगा, सेल करो, मत सेल करो भाई, मत क्या सेल हुआ, करो। कितना क्या सर? अरे 0.0025 आज मॉर्निंग में देख के लोगों को हुआ होगा, सेल कर दो, बहुत अच्छा प्राइस है। लेकिन अगर सारे व्हाइट पेपर को थॉरोली रीड आउट करोगे ना, कोई मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रिज्यूम कर पाओगे व्हाट विल बी द प्राइस। जैसे कि मैंने अभी जो प्राइस का इवैल्यूएशन किया है वो मैंने आपको जो बताया इस बिहाफ पे थ्रू यूटिलिटीज, बट ये जो प्राइस मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि सितंबर में मिल जाएगा, इट विल टेक टाइम। ओके, जब जाओ आता है और उसके बाद एकदम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी अनाउंस कर रही है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ये सब उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली फॉर श्योर बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। राइट सर? एकदम सर, एकदम सर। सर और एक बात आप देख रहे हैं जो इतने सारे आज, मैं तो दिमाग चकरा गया मेरा, शायद बड़ा बड़ा एक्सचेंज में भी नहीं होता। आज कितना माने 14,000 से 15,000 आज ये ट्रांजैक्शन हुआ एक टोकन के अंदर, मतलब वो भी हमारा 0.02% कम्युनिटी है। क्योंकि सर 20 से 22 लाख तक जो बाहर 3,000 था वो अंदर ले लिया, लेके 5,000 से मिला के वो स्वैप करके वो अभी रिजर्वेशन कर रहा है। पर बाहर जो 15 लाख कम्युनिटी था वो घट के आज हो गया 113, जो था 134 वो हो गया 113। और सबसे ज्यादा सर मैंने एक ख्याल करके देखा जहां पर 70% वो 3,000 वाला ही है जो सेल करके बाहर निकल रहा है सर। और सर ये अगर 3,000 50 रुपया का बयान भी लेके अगर वो 250, 300, 400 रुपए में बेच दे रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंशा काम कर रहा है सर। वो लोग ट्रेडिंग नहीं करने के लिए आए हैं, जो ट्रेडिंग करेगा वो 3,000 बेचेगा, 250, 500 रुपया मिल गया, फिर से 500 रुपया का लेगा और फिर से 4,000 मिलेगा। ऐसे तो नहीं हो रहा, धीरे धीरे तो उठ रहा है ना, मार्केट 33% ग्रोथ से धीरे धीरे उठा रहा है। एक दिन उठा रहा है, एक दिन दबा रहा है, फिर से उठा रहा है, फिर दबा रहा है। ऐसे करके उसका कंपनी जो लिमिट सेट करके अपने अंदर रखा हुआ है कि उसको 20 सेंट रखेगा या 40 सेंट रखेगा या 50 सेंट रखेगा, वो सितंबर मिड तक वहां पर लेके जाएगा। एम आई राइट सर? राइट। देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, आप देखिएगा कि बिटकॉइन की प्राइस हाई जाती है उससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, क्योंकि मार्केट में बिटकॉइन के अलावा जितने भी हैं दैट इज अल्ट कॉइन्स। इथेरियम का भी आपको बता देता हूं, इथेरियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए अल्ट कॉइन। ठीक है, तो जितने भी अल्ट कॉइन है, टीयूएफटी भी अल्ट कॉइन है और इथेरियम भी अल्ट कॉइन है। ठीक है, तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो बाकी सारे कॉइन आपने देखे होंगे, जिसके पास पोर्टफोलियो होगा, आप बोलते होंगे यार मेरा कॉइन या टोकन तो ऊपर नहीं जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन इथेरियम ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन लास्ट 7 डेज में इथेरियम हैज टच्ड 4750। फर्स्ट टाइम जो लास्ट इसका हाई था दैट इज 4500 इन 2020। देन आफ्टर अभी जो रिसेंट हाई बनाया था इसने वो बनाया था 4200, और लेटेस्ट अभी लाइफ टाइम हाई जो बना है दैट इज
4750। और बता देता हूं आपको, ये कंसीडर, ये आगे और बढ़ता, इसकी ग्रोथ आगे हो सकती इथेरियम की, लेकिन फ्राइडे को कुछ टैरिफ्स अनाउंस किए डोनाल्ड ट्रंप ने, और कल अगर डोनाल्ड ट्रंप उस टैरिफ्स के अंदर कुछ भी करेक्शन करता है तो वापस से इथेरियम 5000 को क्रॉस करेगा। और टिल दिसंबर आई प्रिज्यूम दैट द बिटकॉइन प्राइस विल बी 1,75,000 एंड फॉर इथेरियम द प्राइस विल बी 10 to 12,000 और $15,000 पर इथेरियम। ठीक है, तो जैसे इथेरियम मूव कर रहा है उसी हिसाब से TUFT भी मूव कर रहा है, और बुल रन स्टार्ट है। और टिल दिसंबर, क्यों डाउ को दिसंबर में लेके आ रहे हैं? उसका सिंपल रीजन है, क्योंकि दिसंबर के आसपास बिटकॉइन एक हाई पे होगा, इथेरियम एक हाई पे होगा, और दैट वाज द बेस्ट टाइम, क्योंकि बुल रन के अंदर कोई टोकन को लिस्ट किया जाता है तो वो भी एक हाई जरूर लगाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मनी मार्केट से कोरिलेटेड हैं, और ये चीजें ऐसे ही वर्क करती है। तो इथेरियम को ट्रैक करिए, और उसके साथ में आप अपने TUFT को ट्रैक करेंगे तो आप उसका एक अच्छा ट्रेडिंग का भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं, डेफिनेटली फॉर श्योर। यस सर। थैंक यू सर। और एक बात है सर, हमारा जो एक्टिव कम्युनिटी है, क्योंकि जहां पर अभी तो स्ट्रेस टेस्ट चल रहा है अंदर से, आज 3 महीना पहले से ही चल रहा है, और इसीलिए हमारा जो रिजर्वेशन उसका फास्ट हो गया सर। हमारा जो पिक्चर क्वालिटी है, जो हम रिजर्वेशन करते हैं सर, आप ख्याल किया है, वो पिक्चर क्वालिटी HD पिक्चर क्वालिटी में आ गया है ना सर? जी वैसे जी ही हमारा जब टेस्टनेट पे आएगा, मतलब कंपनी जो ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, सेकेंड लेयर का मल्टी ब्रिजिंग सिस्टम जो ब्लॉकचेन लेके हमारे भी लेके आ रहे हैं, उसका टेस्टनेट मतलब कंपनी का जो ब्लॉकचेन है अपना कम्युनिटी के अंदर जब वो टेस्ट करेंगे, तो कम्युनिटी के अंदर टेस्ट करने का मतलब क्या है? क्योंकि एक ब्लॉकचेन से तो 2 ही काम होता है, एक अंदर घुसाना, एक बाहर निकलना, यही तो काम है, यही काम करेंगे। और हमारा से मतलब क्या है, हम उसके अंदर कॉइन से टोकन से कॉइन कन्वर्ट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा अगर हो सके लिनियर रिलीज तो रिलीज करेंगे, यही होगा। इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो अभी अंदर कुछ डालने वाले नहीं है। जब तक प्रॉपरली एवरीथिंग इज नॉट राइल और एवरीथिंग नॉट रनिंग प्रॉपरली, विल बी नॉट डिपॉजिट मतलब हम लोग एक सिंगल पेनी तक उसके अंदर नहीं घुसाएंगे अभी। तो ये बात तो सही है। तो क्या सर, हम बोल रहे हैं जो टेस्टनेट तो हमारा अंदर होगा, नंबर 1। तब सर जो हमारा अंदर जो टोकन है वो कन्वर्ट होके सर कॉइन में जाएगा, एक निर्दिष्ट जो ब्लॉकचेन का ब्लॉक होगा, क्योंकि सेकेंड लेयर हो रहा है, मतलब ये बाल्क में काम करेगा, सिंगल वे में काम नहीं करेगा। इससे कंपनी का भी खर्चा कमेगा और बहुत तरह की स्पीड भी बढ़ेगा। तो बाल्क में काम होगा, हमारा अंदर वाला जो TUFT रखा हुआ है वो तो हो जाएगा। पर एक ही साथ में सर जो बाहर वाला TUFT हम लोग पकड़ के रखे हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबल वेंडर इधर बहुत कम है, 1% भी नहीं है, सब हम ही है जो पकड़ के 11,30,000 जो पकड़ के रखा है वो हम ही है। 1% छोड़िए, बाहर का आदमी है जो टीचर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो बाहर पकड़ा है, पकड़ के रखा है, वो तो नहीं अंदर आ सकते। पर हम लोगों का अकाउंट TUFT में भी है, बाहर में भी है। हमारा TUFT कॉइन अंदर भी है, बाहर भी है। टेस्टनेट हमारा होगा बाहर, तो हम तो वर्क कॉइन कन्वर्ट कर लेंगे। तो उस वक्त सर हमारा जो बाहर का TUFT रहेगा वो बाइनेंस पे हो सकता है, बिटगेट पे हो सकता है, या OKX पे हो सकता है, या ट्रस्ट वॉलेट पे हो सकता है। उसका हासिल तब क्या होगा सर, इस बारे में थोड़ा आलोकपात कीजिए सर। एक बार रिपीट करेंगे देवुदा? मैं थोड़ा सा, मेरा ट्रेडिंग देख रहा था, मैं एक्चुअली पूरा नहीं सुन पाया, शॉर्ट में बता दीजिए। सर
एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ सर। जब टेस्टनेट जिस समय तक चालू रहेगा तो हम समझिए हमारा बाहर भी कॉइन है, अंदर भी कॉइन है। टेस्टनेट जब ठीक है। चालू होगा, टीओपी से कॉइन अंदर वाले का टाइम जाएगा तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। उस वक्त बाहर वाला जो कॉइन हमारा पड़ा हुआ है उसका हासिल क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा आलोकपात कीजिए सर। देखिए एक चीज समझिएगा, जैसे कि अभी जिस हिसाब से कॉइन का प्राइस बढ़ा है, लिक्विडिटी डाला है, सब कुछ किया है, ठीक है ना, तो जो अंदर वाला है, ठीक है, वो डेफिनेटली फॉर श्योर आपका सितंबर के ही अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, लॉन्च से पहले होगा। ठीक है, उसके अंदर शायद कुछ टेन्योर रख सकते हैं, 7 to 10 डेज आप ये इसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में हैं उसके लिए भी आपको बोल सकते हैं कि आपको उसको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कहाँ पे? अपने आईडी में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ प्रोविजन रहेगा उसके अंदर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन है जो कन्वर्जन थ्रू ट्रांजिट है। ये एक बहुत बड़ा कन्वर्जन है। तो इसके लिए सर मैं यही बोलूंगा कि एक बार जब तक नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तब तक अपन नहीं बोल सकते। आज हम सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट है नोटिफिकेशन से और आपकी व्हाइट पेपर से। ठीक है, और दोनों का डाटा जो है मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो बाहर वाला और अंदर वाला जो है उसके लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो आएगा मैं डेफिनेटली फॉर श्योर इसी आपकी टेलीग्राम मीटिंग में आके उसको अच्छे से इलैबोरेट करेगा। राइट सर? सर विकी सर, इस बारे में मेरा टॉपिक सेकंड भी है, मैंने वो नहीं बताया आपको। आपका ये वो क्वेश्चन लेने के बाद ही वो जोड़ूंगा उसके साथ। आपने क्वेश्चन के आंसर दिया है, इसके साथ मैं जोड़ता हूँ। हमारा व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है 5% एयरड्रॉप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बाइनेंस। मतलब सर हमारा जब ब्लॉकचेन आएगा, हमारा जब टोकन कॉइन में बदलेगा और बाइनांस पे जब वो ग्लोबली लॉन्च करने के लिए वहां पर देगा, उससे पहले एयरड्रॉप कुछ दिन के लिए चलेगा बाइनांस पे। तो जिस दिन बाइनांस पे एयरड्रॉप शुरू होगा उससे कुछ दिन पहले सर इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा कि यहाँ पर एयरड्रॉप आ रहा है। और 15 सितंबर अगर हमारा हम पकड़ लेते हैं 15 सितंबर अगर हमारा ब्लॉकचेन का इनागरेशन है, तो उसके पहले हमारा ऐप में कन्वर्शन चालू होगा, बाइनांस में एयरड्रॉप चलेगा, उसके पहले नोटिफिकेशन आएगा। सॉरी सर, एक कॉल मतलब सर कंक्लूजन यही रहता है। सर आपने कुछ सुना नहीं मैंने जो बोला? नहीं सर, मेरा कॉल आ गया था। ठीक है, वो मैं वही कह रहा था आपसे कि एक बार जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता ना, नेक्स्ट नोटिफिकेशन, वो उसी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है तो हम उसको इलैबोरेट कर पाएंगे। सर मैंने जो बोला आप कुछ नहीं सुन पाए, ये बोलिए पहले। नहीं, मेरा कॉल आ गया था, मैं एग्जिट कर गया था यहाँ से। ओके 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 ओके। हो एक जरूरी क्वेश्चन, जरूरी मतलब देखिए सर, हमारा जब अंदर हम पकड़ लेते हैं 15 तारीख को हमारा ब्लॉकचेन ओपन होगा, तो उसके पहले हमारा नोटिफिकेशन देके कंपनी की क्या करेगा, हमारा कन्वर्शन रेडी कर लेगा। उसके साथ टेस्टेड के मतलब ब्लॉकचेन ग्लोबली लॉन्च भी होगा और हमारा टेस्टेड पे चालू भी होगा। पर सर ये भी बताया हुआ है व्हाइट पेपर में 5% टोकन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बाइनेंस यूजर। मतलब बाइनेंस पे उसके पहले बाइनेंस के अंदर एयरड्रॉप भी आएगा और एयरड्रॉप आने के लिए हाँ वो है बाइनेंस तो वहां लॉन्च पर पैड। आके तो एक दिन में खत्म नहीं होगा। कुछ मैं खत्म कर देता हूँ देखिए सर। एक चीज मैं और तो आपको बताता उसके हूँ। लिए सर कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन तो चलेगा, मतलब टाइम तो ज्यादा नहीं है सर। बाइनेंस पे भी लॉन्च पैड पे जब आएगा उसका भी तो नोटिफिकेशन जारी होगा। टाइम तो ज्यादा नहीं, 20-25 दिन ही बाकी है। तो मतलब हम 5-6 दिन के अंदर हम या 1.5 हफ्ते के अंदर हम बाइनेंस में नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
ऐसा हो सकता है सर, आप बोलिए सर। देखिए, पहली चीज तो ये है, बाइनेंस की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी टोकन या कॉइन जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो बाइनेंस की पॉलिसी है, बाइनेंस को लिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एक बात हो गई। सेकंड थिंग इज दैट इन्होंने एयर ड्रॉप वाला जो किया है, तो एयर ड्रॉप जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर एक टोकन या कॉइन जब भी नया आता है वो एयर ड्रॉप देता है। आप देखते होंगे ट्रस्ट वॉलेट में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉइन, 10-10 कॉइन, 15-15, 20-20 कॉइन ऑटोमेटिकली आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखने लगता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, एयर ड्रॉप देना एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो कंपनी जिस हिसाब से एयर ड्रॉप दे रही है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी टोकन थे, फिर भी कंपनी ने हमको एयर ड्रॉप और ये सब क्यों दिया है? ठीक है, सो कंपनी बता सकती है कि मेरे पास नंबर ऑफ होल्डर्स हैं इसलिए कंपनी ने दिया है। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट बाइनेंस मांगता है नंबर ऑफ होल्डर्स। सेकंड, बाइनेंस को मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉइन या टोकन नहीं चलता। ठीक है, लेकिन अभी नेटवर्क मार्केटिंग से ट्रेजर बाहर हो चुका है। ट्रेजर के पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है और हम कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से शिफ्ट हो रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। ओके, अब जो ट्रेजर करने जा रहा है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। अब जो ट्रेजर करने जा रहा है दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन बोल सकते हैं, टोकन, कॉइन, डाओ, ये सब ट्रेडिशनल में आ गया। ओके, अब ये नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली मैं आपसे एग्री करता हूँ, और क्योंकि हम बाइनेंस के साथ में ऑलरेडी हमारा टोकन बना हुआ है तो हम लोग बाइनेंस पे लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पैड का भी यहाँ पे जिक्र किया है कि 5% बाइनेंस लॉन्च पैड पे वो दे रहे हैं। और वो क्यों दिया जाता है लॉन्च पैड पे, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ताकि जो बाइनेंस की कम्युनिटी है वो अगर इस टोकन में जैसे ही लिस्ट होता है ट्रेड करेगी तो कहीं ना कहीं एज अ रिवॉर्ड उनको कुछ टोकन दिया जाएगा। आपने देखा होगा पहले जैसे पेपे का टोकन आया था तो पेपे के अंदर भी बाइनेंस पे ट्रेड करते थे तो कुछ ना कुछ मिलता था आपको। शिबा इनू आया था तब भी मिलता था। तो वो लॉन्च पैड के पास जो परसेंटेज होती है वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि अगर आप इसमें इतना ट्रेड करेंगे तो आपको इतना टोकन या कॉइन मिलेगा। ठीक है, सो एग्रीड विद दिस थिंग कि ये चीज जरूर आ सकती है और बाइनेंस पे पॉसिबिलिटी है आने की। वरना कंपनी ने जैसा कि OKX और आपका MEXC ये चीजें बताइए, ये भी अच्छे हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइनेंस पे आएगा तो ही प्राइस बढ़ेगा, MEXC पे लिस्ट होगा तो भी प्राइस बढ़ सकता है। और इनिशियली आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी कोई टोकन या कॉइन लॉन्च होता है उस टाइम पे आपका डिपॉजिट एड्रेस वहां पे नहीं होता है फॉर सर्टेन आवर्स और सर्टेन डेज, आपका वहां पे नहीं होता है। तो जो भी ज्यादा से ज्यादा इनकम होती है वो ओनर की होती है, प्लस जो कम्युनिटी वहां पे बाय सेल करती है तो जो 5% लॉन्च पैड को दिया जाता है वो कहीं ना कहीं बैलेंस वाला उस प्रॉफिट को वहां पे अर्न करेगा। ओके, सो ये सारी चीजें रहती है। कंपनी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जैसे आज भी काफी लोगों ने यहाँ पे बाय किया है तो ये चीज बाइनेंस को भी पता है कि हमारी कम्युनिटी कितनी है। ठीक है ना, तो बाइनेंस पे लिस्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी बाइनेंस की पॉलिसी में नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन लेना या टोकन लेना। तो दैट इज वन पॉइंट इज देयर जिसकी वजह से हम लोग श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि हम लोग बाइनेंस पे आ रहे हैं, लेकिन हाँ आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। राइट सर? ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सर, तो शायद और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज विकी सर जानते हैं बिपिन सर और अमूल्य सर को भी आना था, उन्होंने आया था मेरे को मैसेज डाला, मैं अभी देखा। बोले विकी सर है, विकी सर अच्छा क्लास दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अरे यार देखो, ऐसा है कोई क्लास सर क्लास नहीं होता। ठीक है ना, मैं तो देखो अभी देखो आपके साथ मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है, आपको लगता है मैं आपके साथ मीटिंग में हूँ, लेकिन मैं 20 हाँ, आवर्स मेरा ट्रेडिंग चालू ही रहता है। अभी मेरा नहीं आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग चालू में है। ठीक है ना? वो हम्म। तो मैं ही जानता हूँ जब ट्रेडिंग में है। हाँ, मेरा रात रात भर ट्रेडिंग चालू रहता है। 20 आवर्स मैं काम करता हूँ, 4 घंटे मेरे को रेस्ट चाहिए। बाकी क्योंकि मेरे को ये मेरा जॉब नहीं है, ये मेरा पैशन है। क्रिप्टो, ठीक है, फॉरेक्स, शेयर मार्केट, कमोडिटीज, ये मेरा पैशन है। मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर।
ठीक है, तो मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को मूवीज देखना और ये सब जो फालतू के काम है ना, फेसबुक, मैं कोई सोशल मीडिया भी यूज नहीं करता हूँ। मुझे मेरे लिए सोशल मीडिया है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, फेसबुक है मेरा, ठीक है, शेयर मार्केट है, वो आप इंस्टाग्राम समझ सकते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब आप समझ लीजिए इसको, एकदम कमोडिटीज को। तो यही है सर, राइट सर। बाकी अमूल्य सर भी सर, अच्छा बताते एकदम हैं एकदम देखिए और सर। विपिन सर भी नो डाउट बहुत हाँ अच्छा हाँ, बताते हैं। एकदम एकदम सर। गुड इवनिंग देखिए सर। सर, एकदम अंत में हाँ यूसुफ सर, आपका कोई क्वेश्चन है विकी सर से, हाँ कीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है सर। जैसे सर मुझे पता चला कि सर ट्रेडिंग में सारा दिन बिजी रहते हैं, तो मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ सर। मैं जस्ट इनिशियली जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, लास्ट 6-7 मंथ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्रिप्टो में कर रहा हूँ, और वो मैं बाइनांस में और बिंगएक्स एक्सचेंज में करता हूँ सर। तो अभी जो मार्केट जो सर, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपसे इंफॉर्मेशन लेना है हमको, जैसे आप बहुत एक्सपर्ट है इसमें और हम थोड़ा अभी इनिशियल में कुछ कुछ ट्रेड करके छोटा छोटा प्रॉफिट भी करता हूँ और फिर लॉस भी करता हूँ। तो जस्ट हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो अभी सर जो बिटकॉइन जब अभी जो बुल रन बोल रहे हैं, क्या बुल रन का अभी क्या टाइम स्टार्ट हुआ है या अभी भी कुछ टाइम लगेगा इसमें? सर जिस दिन ट्रम्प आया था ना, उसी दिन से बुल रन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जो सडन जंप आया था, तब मैंने लोगों को बोला था कि एक बार ये 73,000 को टच करेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन, ये जैसे ही मॉर्निंग में ट्रम्प का अनाउंसमेंट हुआ था और जंप आउट होकर के $1 लाख को क्रॉस कर दिया था बिटकॉइन ने, मैंने तब भी बोला था 70,000 एक बार आएगा, क्योंकि उसने बीच में $6,000 का गैप छोड़ा था डायरेक्टली। जैसे कि मार्केट आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए बंद होता है, 365 डेज चालू है, 24/7 चालू है, लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए जब यूएस मार्केट बंद होता है रात को 1:30 बजे और मॉर्निंग में स्टार्ट होता है 3:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे कुछ सेकंड के लिए एट द टाइम ऑफ ओपनिंग बंद होता है। आपको दिखता नहीं है कि बंद होता है, लेकिन ट्रेडिंग रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे एक गैप अप छोड़ा था इसने 8,000 का, ठीक है, 7 to 8,000 का। उसको फिल करने के लिए मैंने बोला था कि 70,000 एक बार ऑफिस टच करेगा, ठीक है। वो टच करने के बाद अभी नेक्स्ट टारगेट जो बिटकॉइन का है दैट इज 1,75,000। तो अभी कल की बात करें तो कल या डे बिफोर येस्टरडे आई थिंक, हाँ नहीं, येस्टरडेज मॉर्निंग 1,24,000 को पहुंच गया था। 1,25,000 जाना था, 24,000 समथिंग ये पहुंचा था। उसके बाद में ये ट्रम्प हमारे जो है ना, ये थोड़े से समझदार ज्यादा हैं, तो ट्रम्प साहब ने कुछ टैरिफ वैरिफ अनाउंस कर दिए, तो इसकी वजह से ये जो अभी फॉल हुआ एकदम से आपका 24 से सीधा ये जो आया है ना 16 तक चला गया था। तो दैट इज द रीजन। अभी ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन अभी जैसे यूएस प्री मार्केट ओपन होगा 3:30 बजे, ठीक है ना, मंडे को, तो उसके अंदर अगर टैरिफ का कुछ भी इजी वे में रहेगा, तो आप डाउ जोन्स नैस्डैक को ट्रैक करिए और साथ में डॉलर इंडेक्स को जरूर ट्रैक करिए, ठीक है ना। चाहे क्रिप्टो हो चाहे फॉरेक्स हो, उसके लिए आपको डॉलर इंडेक्स अलॉन्ग विद दैट डाउ जोन्स नैस्डैक ये आपको फॉलो करना चाहिए। और कहीं पे भी जब भी हमारा फेडरल रिजर्व का मीटिंग होता है ना ऑन थर्सडेज, ओके, तो उस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन रहता है, तो उस टाइम पे, एक मिनट, जस्ट इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बैक्स डेज टू गिव रशिया फुल कंट्रोल। एक मिनट सर, एक मिनट। US President Trump backs deal to give Russia full control of Donbass in exchange for complete peace with Ukraine. Okay, it's a good sign. ठीक है, शॉर्ट में मत रहना, याद रखना यूसुफ भाई, बिटकॉइन पे अभी शॉर्ट में मत रहना, ठीक है ना। नहीं सर। और एक एक देखो, फॉरेक्स फैक्ट्री यूज करते हो आप? नहीं सर, मेरा वो आप रिसर्च काय पे करते हो? हाँ सर, हेलो। मैं फ्यूचर में बात करता हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आप लोग मतलब रिसर्च जो करते हैं, कॉइन ग्लास को फॉलो करता हूँ सर। मैं सर कॉइन ग्लास को फॉलो करता हूँ सर। कॉइन ग्लास में जो लिक्विडेशन हीट मैप है उसी को फॉलो करता हूँ। ओके ओके ओके।
नहीं वो भी ठीक है, और दूसरा सा है ना, आप एक चीज डॉलर इंडेक्स, ठीक है, देखिए फॉरेक्स मार्केट पूरा डॉलर इंडेक्स पे चलता है, और हाँ सेकेंडली सर। डाउ जोन्स नैस्डैक को एक बार ट्रैक करिएगा, और पूरे दिन ओके भर काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक ओके। है। मेरे को तो क्या है, थोड़ा सा नशा है, इसलिए मैं 20-20 घंटे करता रहता हूँ। आप 6:45 पे ट्रेड करिए, 6:30 टू 7:30, 1 घंटा ट्रेड कर सकते हैं शाम के टाइम पे, उस टाइम पे ओके मूवमेंट अच्छा रहता है, ठीक है। ओके सर। तो उस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और अभी बिटकॉइन में शॉर्ट पोजीशन मत लेना, ठीक है, नहीं और सर। कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ओके सर। अगर आप फ्यूचर्स में करते हो ना। हाँ और हाँ कहीं पे भी थर्सडेज के दिन जब फेडरल रिजर्व का ये आता है ना, पॉवेल, ये हाँ। पॉवेल भी हमारा थोड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। हाँ सर, वो तो उसके चक्कर में तो पॉवेल सर। का गाइडेंस मेनली इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसने क्या चेंजेस किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रेट कट किया नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका जो गाइडेंस रहता है फॉर फ्यूचर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ओके पॉवेल को कभी मिस मत करना, ठीक है, दैट इज ओके फेडरल रिजर्व चेयरमैन, ठीक है। तो ओके उसकी स्पीच बहुत सुनना जरूरी है। और सेकेंड थिंग, कभी भी थर्सडे को ट्रेड लेते हो तो कॉन्ट्राडिक्टरी लेने का, यानी कि ओके सेम काउंटर प्राइस पे आपको बिटकॉइन प्लस भी करना है माइनस भी करना है, राइट। तो ओके। क्या ठीक। रहेगा, आपका लिक्विडेट नहीं होगा, ओके ठीक है, आपका वहां पे हॉल्ट हो जाएगा प्राइस, जैसे आपका $100 है या $200 है, आपने प्लस लॉट सेम सेम लॉट प्लस किया, सेम लॉट माइनस किया, राइट, जैसे ठीक है। 0.05 से प्लस किया, 0.05 से माइनस किया, ओके, हेज मोड सेम में काउंटर सर, हेज प्राइस पे। मोड में। तो हेज मोड। आपकी लिक्विडिटी जो है ना वो जीरो नहीं होगी, ओके। हेजिंग हेजिंग यस, हाँ ओके। ठीक। और उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस कि ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, जैसे 0.01 से आपने ट्रेड लिया प्लस का और आपको लग रहा है कि शॉर्ट करना है, तो 0.02 से शॉर्ट करो, 0.01 ओके से प्लस कर लो, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक उसके अंदर क्या रहेगा कि अगर आपका जमशन गलत भी निकलता है तो आपको लॉस ज्यादा नहीं होगा, ठीक सर। ओके, बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। हम्म। और जहां पे एक प्रॉपर आपको मिल जाता है कि नाउ रेट्स आर फाइनल और दिस इज द स्पीच ऑफ पॉवेल, तो उस टाइम पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि प्लस जाएगा, तो एक ट्रेड जो है आपकी, क्योंकि दोनों साइड आपने ट्रेड ले रखा है, तो एक ट्रेड हम्म। को क्लोज करके सेम अमाउंट सेकंड वाली जो ट्रेड था उसमें ऐड कर दो, यानी कि मान लीजिए ओके 1.2 की क्लोज हुई है, तो 0.1 वाली जो थी उसको 0.3 कर दो, ओके। ठीक और है। 0.1 ठीक। की क्लोज हुई है तो यहाँ पे 0.02 वाली थी उसको 0.03 कर दो, ओके। ठीक। तो इस ठीक। तरीके से मैनेज करके, बट एक चीज याद रखना यूसुफ भाई, अगर आप बिगनर हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, नेकेड कॉल मत लेना। ओके अभी बिटकॉइन पता है क्या करता है, दोनों साइड रेट देता है। बिटकॉइन आपको हायर हाइज लोअर द लोज, और ये जब फॉर्मेशन होता है ना, हायर द हम्म। हाइस लोअर द लोज वाला जो फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर अगर आप तरीके से चलोगे दोनों साइड पैसा कमाओगे, कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड करके, राइट, प्लस भी किया राइट। माइनस भी किया, ओके, डाउन गया तो भी कमाया, और डाउन जाके अब तो आना ही आना है डेफिनेटली फॉर श्योर, बिकॉज वी आर इन बुल रन, ओके। ठीक। अभी ठीक। मैं आपको ये रणित है क्या ग्रुप के अंदर, रणित आर यू देयर, प्लीज रेज योर हैंड। मेरा एक ग्रुप है उसके अंदर मैंने यही ट्रेडिंग का दिया पार्टिसिपेट था, होता तो उसके अंदर मेरा अभी भी यही हमने है यूसुफ जी और सर। 2 दिन पहले निकाला था, 1500 पॉइंट का मैंने दिया था इन 10 मिनट, ओके। उसके ओके बाद अभी मैंने कल दिया था शॉर्ट बिटकॉइन का, जब ये न्यूज आया था टैरिफ का, उसके अंदर हमने निकाला 7000 पॉइंट, और उससे पहले हमने 116 से प्लस किया था, उसको 124 पे हमने बुक कराया, 122 पे बुक कराया था, सॉरी। तो उसके अंदर हमने निकाला था 6000 पॉइंट, ठीक है, ओके इन अ सिंगल डे इन बिटकॉइन। ओके अगर 0.01 से करते हैं और ऑक्टा एफएक्स या ऐसी कोई आप यूज करते हैं, तो आपको हार्डली चाहिए $10 0.01 के ओके लिए। तो ओके 0.01 के अंदर $10 से $70 का प्रॉफिट निकला, एक बार $10 से $24 का, ठीक है। मैं $10 का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हम्म। 100 का है तो उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। मतलब इजी वे के अंदर आप ट्रेडिंग के अंदर
150% से लेकर 700% तक कर सकते हैं, बट मैं किसी कॉइन में या किसी में नहीं करता, ओनली एंड ओनली बिटकॉइन। ओके बिटकॉइन सर। के अलावा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। नहीं सर, और बिटकॉइन में बहुत गोल्ड, इन फॉरेक्स गोल्ड इज माय फेवरेट। ओके। बट और देखिए, फॉरेक्स में पैसा फॉरेक्स में कहाँ सर आप बनता है? जहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा, पैसा वहीं बने। सर करेंसी पेयर में आप करते हैं सर? यूरो हेलो। यूएसडी में कभी कभी, लेकिन अवॉइड करता हूँ सर। बहुत ओके सारी चीजें हो जाती है यूसुफ भाई। 3.25 से 9.25 से लेके 3.5 शेयर मार्केट, ओके। उसके बाद जी में कमोडिटीज, ठीक है। उसके बाद में सैटरडे संडे ऑफ होता है फॉरेक्स का, तो क्रिप्टो, ठीक है। तो इसलिए करेंसी के अंदर क्या है, बहुत वास्ट है। बट उसके अंदर अगर ट्रेड एक करते दिन हैं में ना सब आप ले लेंगे करेंसी के क्या अंदर, तो सिर्फ एक ही पेयर में करिए, यूरो यूएसडी में। इसी पर? हेलो। विकी सर, एक दिन में सब दे देंगे। हम लोगों का माथा माथे के ऊपर से सब कुछ निकल गया सर। और सर रात भी बहुत हुआ। विकी सर, ठीक 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 ठीक। विकी सर। ओके सर, थैंक यू सर देखो, आपका आइडिया। एक हाँ, चीज 2.5 से समझो 2.5% माथे के ऊपर देवांशु से दा, निकल गया सर। देवांशु हाँ, दा, एक चीज समझो, ना मेरे मैं तो फील्ड यूज की टू, बात करने बिठा दो, दादा ठीक हम है तो ना। यूज टू है। मैं सुबह, आप बोलोगे ना, सुनना पूरी रात रात भर भर कर बैठा देंगे। रहूंगा, क्योंकि मैं, आपको लग रहा है मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं मेरा ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं इंजॉय करता हूं मेरी ट्रेडिंग को। आप मूवी देखना एंजॉय करते हैं देबूदा? नहीं, नहीं देखते, नहीं देखते। अ, मतलब आप लोग कुछ तो एंटरटेनमेंट करते मैं होंगे ना, मूवी नहीं गाने देखते सुनना सिर्फ। या मूवी देखना। हाँ, हाँ, कोई तो टाइम मेरी मिलता मूवी, है तो मेरे आधा घंटा सॉन्ग, पबजी खेल लेते हैं। अच्छा, तो मैं सिर्फ है ना, मेरा जो भी है ना एंटरटेनमेंट, वो यही सारी चीजें हैं, राइट सर। तो एक्चुअली यूसुफ सर भाई, कोई बात क्या नहीं, है विकी सर, मैं कुछ ऐसा रहेगा ना तो आपसे मैं आपको टैग कर दूंगा। ठीक 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 सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओ थोड़ा हमको विकी सर, सीखना है सर इस विकी सब्जेक्ट सर, को। एक जी। विकी सर, आपसे हम लोग यूज टू हो चुके हैं। यहाँ पर जो ग्रुप में बंदा है ये भी सीखना चाहते हैं, पर क्या है देखिए सर, आप सब कुछ समझ रहे हैं। हाँ, अरे चलो, आपसे एक जो अच्छी चीज आपका बताता हूँ, स्पेशल आप सब ग्रुप है लोग वो ट्रेडिंग ग्रुप करो। अलग। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैंने आपको बहुत अच्छी चीज दी, हाँ, लेकिन शायद आपने उसको सुना लेकिन समझा नहीं। बॉटम मैंने आपको दिया है 0.0012, ओके, ये बॉटम है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, हाँ, एकदम पॉइंट एकदम डबल एकदम। जीरो टेन का स्टॉप लॉस रख सकते हो। टीयूएफटी को बाय करो 12-13 के बीच हाँ हाँ, में, ठीक है। और 002 पे 50% क्वांटिटी बेच दो, ठीक है। समझ में आया? 002 आपको पे। लेना है, बाइंग प्राइस कहाँ पे है? हाँ, 002 क्योंकि पे। लिक्विडिटी जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने जो इवेल्युएट किया, कैलकुलेशन किया लिक्विडिटी के हिसाब से, तो जो बाइंग प्राइस आती है, या लोएस्ट बॉटम जो आता है, दैट इज 0.0012। टीयूएफटी की बात कर रहा हूँ, ओके। जो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो आप हाँ टीयूएफटी को हाँ, सेल कहाँ करना है? 0.0020 के आसपास सेल करो। कितना जो क्वांटिटी? ओनली 50%। क्यों 50%? हाँ कि अगर उसके ऊपर प्राइस चला गया तो हमारे पास 50% है, और नीचे प्राइस आ गया तो हमारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, राइट सर। हाँ हाँ, एकदम एकदम। तो आप टीयूएफटी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। यूसुफ सर, समझ में आया आपको? हाँ समझ गया सर, समझ गया। यूसुफ सर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो नहीं इस सर, तरीके से ठीक सर हाँ, समझ। वो तो क्वांटिटी बढ़ता स्वापिंग जाएगा काम और तो सिर्फ इनकम भी बढ़ता स्वापिंग है। जाएगा। हाँ, स्वैपिंग स्वैपिंग, यू कैन स्वैप, एकदम एकदम सर। ठीक है सर। ओके तपस्वी का सर, थैंक क्वेश्चन है यू। शायद, उनको unmute- तो ये सर जॉब तपस्वी को मिल जाए अनम्यूट कर सर, दीजिए ना, उनका आपको हैंडल है। आपको आमंत्रण नहीं है सर। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? घोष जी। तपस्वी घोष जी है, यस। हाँ हाँ, तपस्वी, आपका माइक अनम्यूट है। हाँ सर। विकी सर, सर मैं ये विकी पूछ सर, रहा था। आप जॉब चाहे आ सकते हैं, जॉब चाहे आ सकते हैं। हाँ सर जी। हाँ तपस्वी, बोलिए।
हाँ सर जी, मैं ये पूछ रहा था क्रिप्टो ट्रेड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है? सही तो सब है, लेकिन कौन अच्छा कौन सा सा है? प्लेटफॉर्म? आप जो एक्सचेंज यूज करते हो? मैं ऑक्टाफेक्स यूज करता हूँ। अच्छा, पर्सनली आप ऑक्टाएफएक्स यूज करते हैं। वहां पर लेवरेज कितना मिलता है सर? जी सर, आप $10 के अंदर 0.1 का लॉट ले सकते हैं। 0.1। ओके हम्म, सर, एक और चीज, जैसे कि जीरो देखिए पॉइंट हाल ही जीरो में। वन जीरो अच्छा, पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो वन वन सर। 0.1 तो 0.10 का बहुत बड़ा लॉट हो जाता है। 10 लॉट हो जाते हैं। हाँ हाँ, सब 0.01। 1 माइक्रो लॉट। ओके। सर, ये जो हाल ही में हाँ, जो 1 माइक्रो लॉट पुतिन और ट्रम्प सबसे साहब का लोएस्ट क्वांटिटी वही रहती है। ओके सर। हाँ हाल ही में जो ट्रम्प साहब और पुतिन साहब का जो मुलाकात हुआ था, उसका जो उसे नतीजा कहे या मैं वही बेनतीजा न्यूज कहे, अभी पढ़ जो भी रहा कहे, था उसके कोई इम्पैक्ट आ सर। सकता है अभी कल मीटिंग के मार्केट के दौरान अंदर? ही ट्विटर पे मैसेज आया था। हम्म। हाँ, बिल्कुल अच्छी न्यूज आ सकती है, क्योंकि अभी ट्विटर पे भी यही आया है, ठीक है ना, कि कुछ हम्म, यूक्रेन के ऊपर कुछ पॉज हो हम्म। सकता है। ठीक है, वही मैं न्यूज सर, पढ़ रहा ट्रम्प था अभी साहब ने 2 मिनट पहले। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये क्लैरिफाई किया है कि वो यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ नाटो जैसी सुरक्षा उनको मिलती रहेगी, लेकिन वो नाटो का सदस्य नहीं होगा। लेकिन नाटो जैसी सुरक्षा उनको मिलती रहेगी। सर, झगड़ा तो उसी चीज का इससे था ना, हम, नाटो का। हाँ इसे हम, तपस्वी हाँ तपस्वी मेरी उसी, हाँ तपस्वी उसी को सुनिए लेकर सुनिए था। सुनिए। हाँ सर। तपस सर, हाँ, अपन वो बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। और अपना जो कल से ट्रेडिंग का एक स्टार्ट करेंगे सेशन, उसमें अपन ये सारी बातें करेंगे, ट्रेडिंग भी करते जाएंगे, ओके, ठीक है ना। अभी देखिए ठीक है कितने सर। बजे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 9:40, ठीक है, 10:40, 11:40, ठीक है। 2 घंटे से इतने लोग बोर हो चुके हैं, अभी सबको सोना है, बट नींद अच्छी आएगी आज। राइट सर, दिवांशु दा? एकदम 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 सर। एकदम एकदम सर। सर, आज जो एकदम एक्सप्लेनेशन सर। आपने दिया है ना सर, एकदम। आज जिन जिन चीजों के एक ऊपर आपने रोशनी डाला है आज, अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी जुड़ा हुआ था आज मीटिंग से, वो सब चैन की नींद सोएंगे आज। और काफी लोग तो सो भी चुके होंगे। राइट सर? हाँ, ये भी होता है, देखिए, एक चीज बिल्कुल होता है। तापसदा, देखिए जीवन में बड़ा होने के लिए कि दादा, त्याग के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। त्याग ठीक, अगर एकदम जो ठीक बोले सर। सीखेगा, सेक्रीफाइस जो करना सीखेगा, वही ऊपर जाएगा। देखिए, हमारा मीटिंग हो रहा है, ओलीलुल्दा हमारा सब टेक्निकल पार्ट देखते हैं यूट्यूब चैनल का, तो उनका रिकॉर्डिंग रहता अच्छा, है, वो समय पर जब बंद करना है बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। देखिए, उन्होंने एक बात भी नहीं बोला, शायद हमारा को होस्ट जो और दो है वो निकल चुके हैं। हाँ, कुछ लिखा भी अच्छा, नहीं। मतलब सबका भी, अच्छा। देखिए, संसार भी है, सब कुछ देखना पड़ता है। और जिसको सीखना है वो यहाँ पर रहेगा, वो बोर्ड बोर्ड नहीं फील करेगा। देखिए, एक बात कहते हैं हमारे एकदम। ग्रुप में जो अभी 152 बंदे हैं, प्लीज हम्म, प्लीज ये नोट कीजिए, ये विकी सर एक, मतलब क्या बोले, ये जैसे ज्ञान का शिखर में भी है, और वैसा ही ये दिल से एकदम मिट्टी का बना हुआ है। सर, और सर को देवांशु मैंने जी, बोल दिया जी, इस ग्रुप